करते हैं, एक दूसरे को शेयर भी करते हैं, एक दूसरे को शेयर भी करते हैं। फिर भी ऐसा ऐसा पजल होता है, तो मेरे को समझ में आता है अभी उनको जो विज्ञान है, वो विज्ञान जो ठीक तरह समझ में आना चाहिए वो नहीं आ रहा है। विज्ञान का मतलब होता है सेपरेशन, विज्ञान का मतलब होता है रियलाइजेशन, विज्ञान का मतलब होता है प्रिंसिपल, विज्ञान का मतलब होता है हम सनातन सत्य को विजन में रखें, रिलेटिव सत्य को नहीं। तो ये हमको समझना पड़ेगा। बार बार हम रिलेटिव सत्य के दायरे में आ जाते हैं और अननेसेसरी जो पजल नहीं है उसको भी पजल के रूप में पेश करते हैं। तो मैं समझता हूं हमको हर अवस्था को बाईपास करना सीखना ही चाहिए। कुदरत तो बाईपास कर रही है, हम अपनी बुद्धि से, अपने अहंकार से, या तो अपने इंटरेस्ट से, राग या द्वेष के इंटरेस्ट से इसको बाईपास नहीं करते हैं, और इसीलिए वो बार बार याद आती है कि ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, और वही कमजोरी हमारे जीवन में फिर सामने आ जाती है। तो इसीलिए मैंने कहा यह आध्यात्म विज्ञान के अंदर जितना भी आप मन वचन का या आपका हो या कोई भी व्यक्ति का हो दुनिया की, इसको कुदरती रचना के रूप में देखना थ्रू योर विजन, दैट इज द ओनली अल्टीमेट सॉल्यूशन। और दूसरी बात, शुद्धात्मा पद में रहना ये हमारा मूल स्वरूप है। यही दो बातें हैं। तो इसीलिए मैंने आज आप सबको बताया कि ये जो परिस्थितियां पास होती है इसको आप मेमोरी में मत रखो, अभी क्या करना है वो ही सोचो। क्या हो गया वो खत्म हो गया है, क्यों बार बार इसको रीओपन करते हो, क्यों बार बार इसको याद करते हो और वर्तमान को बिगाड़ते हो। तो ये आपकी जो सोच है, ये जो आपकी दृष्टि है, ये आपका जो विज्ञान को समझने का उपयोग करने का तरीका है वो सही नहीं है। तो आइए हम सब यही आध्यात्म विज्ञान को आध्यात्म विज्ञान के रूप में समझने की कोशिश करें और हमारी दृष्टि को विज्ञानमय बना के सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन के उपयोग से मिथ्या ज्ञान और मिथ्या दर्शन रूपी अज्ञान को मिटा के हम आध्यात्मिक अनुभूति के अंदर बहुत जल्द ही आगे बढ़े। यही मेरी आप सबको शुभकामना है। मेरे को पूरा विश्वास है आप सब जिस प्रकार से उत्साह से, उमंग से, इंटरेस्ट से ये सत्संग सुन रहे हैं, तो आपका भविष्य तो ये विज्ञान के बारे में बहुत उज्जवल है ही, उसमें कोई शंका या संशय नहीं है। फिर भी जागृति की हम सबको बहुत जरूरत है, और जहां तक हमको समझ में नहीं आता है जो बातें, वो प्रश्न करके इसको समाप्त करके हमको आगे बढ़ना है। तो आइए हम सब यही आध्यात्म विज्ञान को और गहराइयों से समझने की कोशिश करें, अपने प्रश्नों के समाधान प्राप्त करें, और अगर कोई साइंटिस्ट को अपना अनुभव समय की मर्यादा में रहकर पेश करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। इंदिरा जी। बोलिए। जय सच्चिदानंद, अनम्यूट कीजिए। हाँ, जय सच्चिदानंद स्वामी जी, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। आपको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं स्वामी जी। आपका स्वास्थ्य और खूब दीर्घ आयु हो, हम सब जैसे, हमारे जैसे सभी जीवों को आप आगे बढ़ाएं मोक्ष मार्ग के में, और हम सब पर कृपा दृष्टि रखो स्वामी जी। आपका सानिध्य, आपका सत्संग हमें बराबर मिलता रहे, और हमारा जो मिथ्या ज्ञान और मिथ्या दर्शन है उसका अंत हो, हम बस इसमें आगे बढ़े स्वामी जी। आपसे बारंबार यही विनती है, आप आशीर्वाद पूरी बनाए रखना स्वामी जी। जरूर 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 जरूर। स्वामी जी, मेरा एक ये प्रश्न है, जैसे कहीं एक
हमें मीटिंग में कंफ्यूजन हो रहा था कि आत्मा के प्रदेश किसको कहते हैं? आत्मा का प्रदेश किसको कहते हैं? प्रदेश का मतलब होता है अवस्थाओं का ज्ञान। ठीक, क्या क्या बताया? अवस्थाओं का ज्ञान। इसको प्रदेश बोलते हैं। वो मूल अवस्था, हाँ, अवस्थाओं का ज्ञान है, उसको प्रदेश बोला जाता है। तो ज्ञान तो शुद्ध है, मगर वो अवस्था से मलिन हो जाता है तो वो अशुद्ध बन जाता है। आप ठीक, समझे? और बाद ठीक, में कॉज बनते हैं। तो प्रदेश का मतलब होता है जैसे आत्मा को तो पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करने की क्षमता है, मगर हाँ, वही प्रकाश कोई एक चीज को जानने की कोशिश करता है, वो प्रदेश बन जाता है। अच्छा, अच्छा, समझ में आता ठीक। है? हाँ, एक चीज को जानने की जो कोशिश करता है वो प्रदेश बन जाता है। प्रदेश बन जाता है। उनके अच्छा, पास तो सब कुछ जानने की क्षमता, सब कुछ प्रकाशित करने की क्षमता है, मगर जानना सिर्फ पर्टिकुलर कोई एक अवस्था का होता है, तो फिर वो प्रदेश बन जाता है। यानी अपना ज्ञान ऑटोमेटिक संकुचित हो जाता है, क्योंकि बाकी सब प्रदेश हुए वो साइलेंट मोड में आ गए। ठीक, ठीक स्वामी जी। तो ये समझ? तो ये अज्ञानता का वो उसमें आया ही अज्ञानता में कि एक पर्टिकुलर एक चीज को जानने का। वही तो बात है। हाँ, हम हाँ, जब अपना विज्ञान, अपनी दृष्टि को इतनी विशाल बनाएंगे तो ऐसी अवस्था आएगी, चले जाएगी, इंटरेस्ट नहीं रहेगा। ठीक, ठीक, समझे आप, समझ जैसे में आया मैंने स्वामी। कहा जैसे मैंने कहा हर तीर्थंकर के पास 82 लाख विद्या बाय गिफ्ट होती है। ठीक, इतनी सारी विद्या होने के बाद और पूरे ब्रह्मांड को वो उनके केवल ज्ञान से अनकवर हो गया है, फिर भी इसको न देखने में, न जानने में और न कोई विद्या में इंटरेस्ट नहीं है। नहीं, इसमें इंटरेस्ट उसमें अपनी शक्ति को लगाते नहीं है, नहीं, ठीक क्योंकि स्वामी जी। वो खुद की अपनी शक्ति को पहचानते हैं, अनुभव करते हैं, और इसीलिए उसमें इंटरेस्ट नहीं है। अवस्था आती है, चली जाती है, इसको इंटरेस्ट नहीं है। अवस्था अच्छी थी, बुरी थी, पसंद थी, नापसंद थी, छोटी थी, लंबी थी, अच्छी थी, बुरी थी, कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। ठीक स्वामी जी, बिल्कुल सही बात, मगर बिल्कुल आप सही उसमें बात। घुस गए तो फिर पजल हाँ, स्टार्ट हो जाएगा। हो जाती है, पजल स्टार्ट भी हो जाता है स्वामी जी, और फिर विज्ञान एकदम हाजिर हो जाता है, तो पजल का वहाँ कहीं नाम ही नहीं रहता, फिर पजल एकदम निराकुलता और विज्ञान बहुत। विज्ञान हाजिर हो हाँ, जाता है, वो अच्छी बात है, अच्छी बात है। हाँ, हाँ, हाँ। बस स्वामी जी आगे बढ़ रहे हैं, अनुभव भी हो रहा है, और स्वामी जी बस हमारा तो यही विनती प्रार्थना है आपसे कि हम इस जन्म में इसी शरीर में हमारा अज्ञान का नाश हो, और हम बिल्कुल हर समय हर क्षण हम ये विज्ञान का उपयोग करके अनुभव करें। बस स्वामी जी बस बस बारंबार प्रभु से भी यही प्रार्थना, और आप भी और आशीर्वाद बनाए रखना स्वामी। बस बस खूब पूर्व प्रगति करो, यही हाँ, मेरी आपको शुभकामना। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी अलवर आने का कब का रख रहे हो आप? अभी तो कोई तय नहीं किया है, मगर जरूर आएंगे, जरूर हाँ, आएंगे। संपति जी भी खूब कह रहे थे कि भाई अब उनको टाइम हो तब हम उनको नहीं नहीं, घूमेंगे, आप उसकी खबर तो करते हो। मैं यही सोचूंगा जब किताब कंप्लीट हो जाएगी ना तो मैं जरूर अच्छा, आऊंगा। अच्छा, अच्छा, उसका भी हुआ। ठीक, हाँ? ठीक, अभी चल रही है, जरूर हो जाएगी जल्दी। हाँ, हो जाएंगे, वो जल्दी प्रयास कर रहे हैं। हाँ? प्रयास कर, बराबर प्रयास है उनका। हाँ, ओके जय ओके। स्वामी, जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद, जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। विमला जी। हाँ जी, जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय आपको सच्चिदानंद। आपको नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई हो स्वामी जी। आप हजारों साल तक जिए, आप सबका अज्ञान मिटाते रहे, ऐसे ही सबका उद्धार करते रहे बस स्वामी जी, ये हमारी मन से भावना है। और स्वामी जी बस मैं तो मेरी यही भाव है कि इसी जन्म में मेरा अज्ञान मिट जाए, जितना मिटा सके उतना मिट जाए मेरा अज्ञान। जी 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 जी। हाँ जी, क्योंकि मोक्ष मार्ग का मेरा रास्ता सरल बन गया है। यस ये यस यस। ये भावना मेरी है स्वामी जी। और स्वामी जी अभी मतलब जैसे मेरे पति का है ना देहांत हुआ है अभी,
ये 25 दिन पहले ही हुआ है स्वामी जी। अच्छा अच्छा। लेकिन आपके ज्ञान से इतना अंदर में बैलेंस रहा है, ऊपर शरीर से भले ही उसने रोल जो भी किया करना था तो किया हुआ से, लेकिन अंदर में बैलेंस था, अंदर में पूरा बैलेंस था, अंदर से बहुत अच्छा। बिल्कुल भी नहीं हिला। हाँ स्वामी जी, बिल्कुल भी नहीं हिला अंदर से। ऊपर से जो भी नाटक हुआ वो सब हो गया, वो तो अंदर बात पूरा, हाँ पूरी स्थिति थी स्वामी जी, ये आपकी कृपा से। और बहुत बहुत अच्छा। बहुत धन्यवाद निकल रहा था स्वामी जी जी कि जी। मतलब इतना मतलब महान अनुभवी ज्ञानी हमें मिले हैं, और हम तो बहुत भाग्यशाली हैं। इतना अनुभव मतलब अंदर से बहुत शुक्राने निकल रहे थे स्वामी जी। जी जी जी। स्वामी जी बस ये मेरी भावना है कि मेरी वाणी में इतनी शक्ति दे कि जैसे आप अब सबका ज्ञान मिटा रहे हैं, सबके दुखों को दूर कर रहे हैं, ऐसी मेरी भी वाणी में शक्ति हो, मैं भी ऐसे कुछ कर सकूं जो किसी का दुख दर्द मिटा सके। नहीं, यही मेरा आशीर्वाद है। आप भी इस प्रकार से विज्ञान का उपयोग करते करते अनुभवी हो जाइए और लोगों को यही विज्ञान आपके खुद के अनुभव का बांटते रहो। यही मेरी आपको हृदय से मेरी शुभकामनाएं हैं। हाँ जी, बस मैं कह नहीं पाती हूँ स्वामी जी। वैसे मतलब जैसे किसी अनजान से भी मिलती हूँ ना, मैं उसको मतलब बोल नहीं पाती हूँ, शुरू कैसे करूँ, मुझे ये लगता है कैसे शुरू करूँ। कोई क्वेश्चन करते हैं तो मैं बता देती हूँ, कोई नहीं पूछता तो उसके लिए मेरे को नहीं अंदर से आते शब्द कि मैं उसको क्या बोलूँ। जी जी जी। और स्वामी जी, ये अभी जो आपने ये आत्म प्रदेश का बताया है, एक बार इसको और अच्छी तरह से खोल के बताएं तो कृपा होगी आपकी। नहीं, वो आत्म प्रदेश, मैंने बताया ना, प्रदेश, आत्मा प्रदेश का मतलब होता है अवस्था में इंटरेस्ट लेना, वो प्रदेश हो गया। वो प्रदेश हो गया। हाँ, जब पूरे ब्रह्मांड अनकवर कर सकते हैं, ऐसा आपका ज्ञान प्रकाश है, फिर एक चीज में क्यों आप डूब गए? जी राग से कहो, द्वेष से कहो, इंटरेस्ट से कहो, क्यों जरूरत है? वैसे जो चीज में इंटरेस्ट है वो तुम्हारी है नहीं और होने वाली भी नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। तो इसीलिए प्रदेश का मतलब होता है इस अवस्था में आप स्ट्रक हो गए, तो आपका ज्ञान अपने आप लिमिटेड हो गया। लिमिटेड हो गया जी। लिमिटेड हो हाँ गया। जी, निमित हो गया। हाँ सीमित हो गया। हाँ तो इसीलिए हमको, मैंने बार बार कहा है, आध्यात्म विज्ञान के अंदर मन वचन काया और 5 इंद्रियों से जो कुछ भी अनुभव में आता है, इसको सिर्फ कुदरती रचना के रूप में देखने का ही प्रयास करो और कोई प्रयास की आवश्यकता नहीं है। जी, पर स्वामी जी अवस्थाओं में जैसे अंदर से राग द्वेष, मुझे लगता है कि राग द्वेष तो होता ही है, राग द्वेष नहीं खत्म हुआ अंदर का। वो राग द्वेष होता नहीं है, वो राग द्वेष निकल रहा है। जी जो राग द्वेष हम भर के लाए हैं वो हाँ जी, निकलेगा तो सही ना। जी निकलने का मतलब हुआ ऐसा नहीं कह सकते हैं। हाँ, निकलते समय हम उसी में जुड़ गए तो फिर वो लाइव हो गए। नहीं, ख्याल ही चलते रहते हैं स्वामी जी राग द्वेष के अंदर, बस जुड़ते नहीं है, राग द्वेष के ख्याल चलते हैं अंदर में। इसीलिए मैंने कहा ना कि डिस्चार्ज के रूप में राग द्वेष तो सबको होता है। जी ज्ञानी को भी राग द्वेष होता है, मगर वो डिस्चार्ज के रूप में है। एक को पसंद करे, दूसरे को ना पसंद करे, ऐसा तो होगा इंसान के रूप में। अच्छा, तो उसको राग द्वेष नहीं कहते, वो जिसको डिस्चार्ज करते हैं। मगर इसको हम कुदरती रचना के रूप में देखेंगे तो वो राग द्वेष नहीं है, वो तो परिणाम है। नहीं स्वामी जी, ये भी तो लगता है ना भाई इसने मेरे साथ ऐसा किया, ये विचार तो अंदर आ जाते हैं, करती आपने नहीं जो आ जाते हैं। आपने जो प्रश्न किया कि इन व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा किया, वो भी प्रकृति की ही बात है ने। हाँ जी, ठीक है, तो ठीक प्रकृति तो कुदरती रचना है, उनकी भी और आपकी भी। ठीक है स्वामी जी, इसमें शुद्धात्मा तो बीच में आता नहीं है। ठीक है। हम्म? हाँ जी, हाँ जी, जी जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। बस स्वामी जी आपका आशीर्वाद हमारे पे बना रहे
और ये अज्ञान मिटाने का जितना हो सके हमसे अब इसी जन्म में अज्ञान मिटे, बस यही आपकी कृपा दृष्टि हमारे पे बनी रहे स्वामी जी। जरूर 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 जरूर। हाँ, शुभ जय आशीष। सच्चिदानंद। हाँ, जय जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, मिराज देसाई। हाँ, जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। बोलिए बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये विज्ञान के लिए। और मैं अनुभव भी शेयर करना चाहता हूँ कि ये विज्ञान समझ के जब उपयोग में लिया तो अनुभव तो होता है, और जब लोगों के सामने प्रेजेंट होता है ना, तब तब लोगों का मतलब वो देखने लगते हैं कि किस तरह की बातें हो रही है। तब लगता है कि ये निष्पाती विज्ञान कितना असर करता है। जबकि जब रिलेटिव की बातें कोई करता है तो किसी का मुंह चढ़ जाता है, किसी को अच्छा लगता है, मतलब विरोधाभास जैसा लगता है। लेकिन निष्पाती में इस तरह का भजन में जिस तरह का इंटरेस्ट लेके हम आगे बढ़ रहे हैं, और जब वो सिद्धांतिक तरीके से निकलती है ना, तब मतलब लगता है कि यह मतलब ये विज्ञान इतना निष्पाती है तो किसी को मतलब इस तरह के कोई मतलब क्या कहते हैं उसको, मतलब कुछ बुरा नहीं लगता। इस तरह का अगर देखा मैंने लाइफ में कि क्योंकि ज्यादातर हम जिस उपयोग करते हैं वो ज्यादातर बातें भी इस तरह की निकलती है जब जैसे कहीं भी जाते हैं तो। और स्वामी जी किसी सभी तरह के हमें इंसान मिलते हैं, कोई डेवलपमेंट में ज्यादा होता है, कोई कम होता है। तो किसी को विज्ञान समझ में आता है तो किसी को अच्छी धार्मिक बातें समझ में आती है। यस। तो हमें तो हर तरह की इंसान जिस तरह का मिले उसे कैसे आगे बढ़ पाए इस तरह का हम विज्ञान उसको देते हैं। किसी को श्रद्धा के रूप में देना पड़ता है तो किसी को सिद्धांत के रूप में देना पड़ता है। तो बराबर किसी है। ने मुझे ये पूछा है कि सतयुग में जाने के लिए अभी तो जितना डेवलपमेंट उतना तो मैं भाव पुरुषार्थ करूंगा, लेकिन सतयुग में क्वालिफिकेशन किस तरह की मेरे लेवल के हिसाब से मैं करूं तो मतलब आगे जैसे कि कोई ज्यादा विज्ञान नहीं समझ पा रहा है, लेकिन भाव के रूप में तो समझ गया। हाँ, कि भाव अंदर ही होता है, क्रिया के रूप में नहीं होता, इतना तो उसे समझ में आया, मैंने समझाया तो। फिर मैं उसको किस तरह की मतलब उसको भाव करने की या क्वालिटी की मैं कहूँ, मैं मेरी तरफ से तो उसे कहा है कि मन वचन का से किसी दुख न देने का भाव, और मुझे सच्चा सुख चाहिए जो टेम्पररी ना हो, इस तरह के भाव आपको सतयुग में ले जा सकते हैं। लेकिन आपसे मार्गदर्शन चाहूंगा। सबसे पहली बात यह कि मन वचन काया की एकता होनी चाहिए। जो विचार करते हैं वही बोलेगा और वही करेगा, तभी तो सतयुग कहेगा और एक दूसरे को विश्वास आएगा, नहीं तो आएगा नहीं ना। कलयुग में तो विश्वास नहीं होता है ना, कभी क्या बोलेगा और क्या करेगा। समझ में आया? समझ में आया? इसका म्यूट हो गया। नहीं, वो स्वामी जी उसका तो कब से म्यूट है, फिर भी वो बोल रहे हैं। हाँ, अब सर हो गया। हाँ सर, कहिए। तो कहने का मतलब ये है कि पहले मन वचन काया की एकता चाहिए। भाव के अंदर किसमें चाहिए? भाव के अंदर। कि जो मैं सोचता हूँ वही बोलूंगा और वही करूंगा। यानी वननेस का मतलब होता है सीक्वेंस चाहिए। मैं सोचूंगा अलग, बोलूंगा अलग, करूंगा अलग, तो ये तो कलयुग है। कलयुग में तो ऐसा ही होगा। सही बात है। तो सबसे पहली बात सतयुग में विश्वास, ये सबसे बड़ी कैपिटल होगी। क्यों? क्योंकि मन वचन काया की एकता जी। दूसरी बात, गुड क्वालिटी ऑफ ह्यूमैनिटी। यस, मानवता। नॉर्मल नहीं, गुड क्वालिटी। और तीसरी बात, हमको अगर मुक्ति के मार्ग में जाना है तो ज्ञानी पुरुष कहो, तीर्थंकर कहो, इसकी प्राप्ति होवे, यही हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। समझे ना? समझा। ये तीन बातें फंडामेंटल है, बाकी सब बातें गौण है। तो वो ह्यूमैनिटी के बारे में बोला तो उसमें मन वचन का से दुख न देने का भाव वो ह्यूमैनिटी में आ गया ना। वो तो नहीं, मानवता अलग चीज है और मन वचन काया की एकता अलग चीज होती है। एकता में तो वो समझ में आया कि जो विचार आते हैं और जो विचार आए वो वाणी में भी वो है और वर्तन में भी इस तरह का हो, मतलब
जो विश्वास कर सके लोगों। आज भी लोगों के अंदर मानवता नहीं है ऐसा तो नहीं है, भले कमजोर हुई है, खत्म तो नहीं हुई है, जी नहीं। मगर मन वचन काय की एकता नहीं है ना। हाँ तो ये होना बहुत जरूरी है। मतलब कहने का मतलब मन वचन काय की एकता का मतलब होता है विश्वास, जो बोलेगा वही करेगा। बढ़िया। अभी तो क्या है, बोलता है बोला मैं कर नहीं सकता हूँ, तो क्या करे, बोलने के बाद बोला नहीं कर सकता हूँ, तो मतलब क्या रहा। हाँ वो तो रहा सर। और तो इसीलिए उसमें कलयुग में ऐसा ही होता है, क्योंकि मन वचन काय की एकता नहीं होती है, मगर सतयुग में ऐसा नहीं होता है। तो सर स्वामी जी इसमें उसके लिए ये ठीक रहेगा कि उसको विज्ञान के रूप में मैं समझाऊं कि सच्चा सुख आपके भीतर में ही छुपा हुआ है और उसे ओपन करने के लिए आपको बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं, अंदर ढूंढने की जरूरत है। नहीं, वो एक अलग प्रश्न है। आपने पहले जो प्रश्न किया था वो सतयुग के बारे में कहा था कि हाँ सतयुग में जाने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, वो मैंने उसका उत्तर दिया। हाँ वो तो मैं समझा, वही आपने उत्तर दिया। लेकिन वो क्वालिफिकेशन थोड़ी डिफरेंट रहेगी। इस तरह की समझाऊंगा तो क्या कि बाहरी एनवायरनमेंट का इस तरह का असर है लोगों पर 95% मतलब 90+ कि वो इस तरह के ही लोग दिखेंगे। ले बुद्धि उसको बहुत परेशान भी करेगी कि ये लोग करे तो मैं क्यों ना करूं। लेकिन जो आध्यात्मिक मार्ग में जो इंटरेस्ट के साथ बढ़ रहा है वो तो अपने भाव चेंजिंग पर ही ध्यान देगा, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ चेंजिंग करना होगा, बाहर तो कोई चेंजिंग नहीं होने वाला है। लेकिन नहीं, हर एक हाँ कहने का मतलब ये है मेरा कि जैसा प्रश्न है वैसा उत्तर देते हैं, मगर कोई कहते हैं कि अगर हमको सनातन सुख प्राप्त करना है तो क्या करना चाहिए, तो मैं उनको सतयुग की बात नहीं करूंगा, हाँ हाँ वो बात अलग है। मैं उनको मानवता की बात नहीं करूंगा। मैं उनको कहूंगा ये दुनिया के सनातन सत्य को समझने की कोशिश करो। जो कुदरत यानी 6 तत्व, कुदरती कानून यानी सनातन जो सबके लिए एक है, और उनके बनाई हुई अवस्था को कुदरती रचना के रूप में देखने का, समझने का, स्वीकार करने का सिद्धांत के रूप में प्रयास करो, और अपने आप को ऑब्जर्वर के रूप में रख के शुद्धात्मा पद में बैठे रहो। यही आपको हाँ मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने का सरल और सहज रास्ता है। लेकिन स्वामी जी कोई ये क्वेश्चन इतना करे कि विज्ञान समझ नहीं पा रहा है, वो कहेगा कि आपकी बातें अच्छी लगती है लेकिन समझ तो मैं नहीं पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे सच्चा सुख चाहिए, तो फिर क्या उसे कहेंगे? नहीं, मेरा मेरा सिंपल प्रश्न ये है कि वो कहता है मेरे को विज्ञान समझ समझ में विज्ञान में समझ सकता हूँ, मगर मैं उसको समझना नहीं चाहता हूँ, उपयोग करना नहीं चाहता हूँ। कहाँ गड़बड़ है? वो कहता है मैं आरती कर सकता हूँ, पूजा कर सकता हूँ, उपवास कर सकता हूँ, माला गिन सकता हूँ, क्रियाकांड कर सकता हूँ, तप जप कर सकता हूँ, यात्राएं कर सकता हूँ, परिवार का कष्ट उठा सकता हूँ, तो फिर कुदरती रचना और शुद्धात्मा में क्यों नहीं रह सकता है? ये मेरी समझ से बाहर है। हाँ वो तो बात अलग है, लेकिन इतना इसमें लेवल कुछ हो भी नहीं करने का है, फिर भी डिफिकल्ट लगता है। ये मेरी समझ से बाहर है। समझना चाहता नहीं है क्या समझ सकता नहीं है? सिंपल विज्ञान होने के बाद भी नहीं समझ में आता है, वही तो आश्चर्यजनक बात है ना। वही तो मैं कहता हूँ, यहाँ मैंने कुछ करने को कहा है और नहीं समझ में आता है, यहाँ तो नहीं कर सकते। मैं मानता हूँ, मैंने आपको कहा है कि रोज आपको 50 माला गिननी है, तो आप कह सकते हैं कि स्वामी मैं नहीं गिन सकता हूँ क्योंकि मेरे पास समय नहीं है कहो, इंटरेस्ट नहीं है कहो, या तो बहुत सारे काम होते हैं, नौकरी धंधा परिवार का काम, खाना पीना सोना सब कुछ होता है। तो मैं मान सकता हूँ चलो भी इतना नहीं कर सकते। मैंने कोई भी क्रिया की बात नहीं कहा, नहीं और वो दृष्टि से उपयोग की ही बात किया। जैसे आप दृष्टि से अज्ञान का उपयोग करता है, ज्ञान का उपयोग करता है, ऐसे विज्ञान का उपयोग करना है। उपयोग तो सबको है ही, बिना उपयोग तो इंसान होता नहीं है। लेकिन स्वामी जी इसमें ये रहता है कि यदि सनातन सत्य समझना है, इजी है, मैं समझता हूँ इस बात को। लेकिन जो इंसान इसके लिए टाइम निकाल सकता है उसके उदय में आता है, और जितना ये सत्संग से रिलेटिव कनेक्ट होता है
तभी जाके उसको सहज हो, वो सहज की तरह समझाता है। वरना वो सहज है, मैं मानता हूँ, समझता हूँ, लेकिन इतनी आसानी से नहीं पच जाता ये विज्ञान, भले ही सहज हो, क्योंकि उपयोग की कमी रहती है। और उपयोग की कमी इसीलिए रहती है कि विज्ञान को काफी सारे वीडियोस देखना पड़ता है, काफी उस पर एनालिसिस करने पड़ते हैं, तब जाके वो सहज के रूप में आता है। लेकिन किसी इंसान की लाइफ क्या कहते हैं, दौड़ धाम वाली है, और उसको विज्ञान हम दे, उसको सच्चा सुख चाहिए, लेकिन विज्ञान के रूप में कब, जब कनेक्ट रहेगा तब। इसलिए उसको हर 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 एक दर्द की एक जैसी दवा नहीं हो सकती, किसी को छोटी भी दवा देनी पड़ती है, कम से कम वो आगे तो बढ़े, यही हमारा भाव है, और कुछ नहीं। नहीं, इसीलिए इसीलिए मैंने कहा कि धीरे धीरे इसको यही सिखाओ कि आप खुद देखो या खुद सोचो, क्या आपका मन आपके कंट्रोल में है, आपकी जबान आपके कंट्रोल में है? इतना तो वो समझ सकता है ना। समझ सकता है। आपका वर्तन आपके कंट्रोल में है? नहीं है। जब आपका मन वचन काया आपके कंट्रोल में नहीं है, क्या दूसरे का मन वचन काया उसके कंट्रोल में हो सकता है? नहीं हो क्या सकता। हम अपने जीवन में पैदा होते तो माँ बाप हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि अपने आप मिलता है? भाई बहन हम सिलेक्ट करते हैं, रहने का घर और धर्म हम सिलेक्ट करते हैं। क्या हमारा मृत्यु होता है हम सिलेक्ट करते हैं? क्या जीवन में बहुत सारी दिक्कतें आती है, अच्छे बुरे संजोग आते हैं, क्या हम सिलेक्ट करते हैं? सही तो बात ये है। सब बातें उनको बताओगे तो वो सोचेगा तो सही। सीधे कहोगे आप तब करोगे, जब करोगे, माला करोगे, पूजा करोगे, तो फिर सोचेगा ही नहीं कभी। उनको हाँ सही सोचने बात है। का मौका भी नहीं देते। नहीं कोई नहीं काम देते में हैं लगा तो। दो, किसी को कहो भाई चलो भाई आप करो, श्री कृष्ण शरणम बोलते रहो 100 माला, बस खत्म हो गया, उनकी लाइफ खत्म हो गई। अभी करता ही रहेगा वो, नहीं नहीं, क्रिया फिर कौन विज्ञान कब जाएगा। समझेगा? वो भी सही बात है। हमारा काम क्या है, कैसे भी करके स्टार्ट फ्रॉम द 0 to 1, दे ट्राई टू अंडरस्टैंड द साइंस। थोड़ा यस। भी विज्ञान समझने की वो कोशिश करे, वो हमको बताना है। और ये बात बिल्कुल ध्यान से सुनो, धर्म जी। की बातें बताने वाला दुनिया में हजारों लाखों ज्ञानी बैठे हैं। आप नहीं सही। होंगे तो भी देने वाले उनके पास बहुत है। यस यस। और इसीलिए आप कहोगे कि मैं उनको अच्छी बात करूंगा, तो वो सुनेगा जरूर, वो कहेगा ये तो मेरे वो गुरु भी कहते हैं, किताब में भी लिखा है, इसमें नई बात क्या है, किसी को दुख नहीं देना, मेरे को मालूम है। तो उसमें उसको कोई इंटरेस्ट भी, हाँ सुनेगा जरूर कि बात अच्छी है, मगर वो तो उन्होंने बहुत बार सुनी पड़ी है पढ़ी भी है और सुनी भी है, मतलब क्या रहेगा? कुछ नहीं। हमको उसको थिंकर बनाना है छोटे लेवल से, और धीरे धीरे आगे बढ़ाना है उसको। जिसको बिल्कुल पसंद नहीं है तो आप तो फिर छोड़ दो इसको, उनको जो करना है वो कर। सबकी समझना अपनी मतलब मर्जी है। मतलब जितना समझ सके उतना विज्ञान देने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ वही तो मैं कहता हूँ, जब अज्ञानी अज्ञान देता है, ज्ञानी ज्ञान देता है, विज्ञानी विज्ञान देता है, उसमें गलती कहाँ है? कुछ भी नहीं। भाई डायमंड वाला कहता है ग्राहक नहीं है तो मैं करियाना का बिजनेस करूँ, चलेगा? बोलते नहीं है। हाँ। भाई आज पूरे दिन में कोई डायमंड वाला नहीं आता है तो मैं साइड में मैं करियाना का बिजनेस भी करूंगा, कैसे कस्टमर तो आता रहेगा, चलेगा? इसमें मैं क्या कर सकता हूँ रमेश जी? नहीं ऐसा कोई करता है, डायमंड वाला करता है कोई? अब आप उसमें लॉजिकली क्वेश्चन कर रहे हैं तो नहीं करता है, लेकिन ज्यादातर डायमंड वाला मन। कभी करियाना का बिजनेस करेगा ही नहीं भले कस्टमर नहीं आया 15 दिन में, एक भी नहीं आया तो भी नहीं करेगा। तो इसीलिए ठीक। मैंने कहा कि हमारे अध्यात्म विज्ञान के अंदर पहले भी कहा था, यहाँ गुरु शिष्य का इम्पोर्टेंट नहीं है, यह संख्या का इम्पोर्टेंट नहीं है। और इसीलिए आप ध्यान से सुनो, कृष्ण भगवान ने सिर्फ अर्जुन को ही ज्ञान दिया था, क्या वो कमजोर थे इसीलिए? नो। तो फिर क्यों दूसरों को नहीं दिया? तुम्हारी तरह व्यवहार ज्ञान तो देना चाहिए ना, उसको नहीं देना चाहिए? अभी आप बसते हैं
समझ में आया कि नहीं आया? नहीं, वो बात तो समझ में आई, लेकिन ज्ञानी तो हर तरीके से जो भी डेवलपमेंट से मिलता है उसको कैसे आगे बढ़े उसका ही ऐसा ही भाव तो जैसे वही तो दादा मैं भगवान कहता हूँ, मगर आगे बढ़ने का रास्ता भी तो साइंटिफिक होना चाहिए। शुभाशुभ मार्ग आगे बढ़ने का नहीं है। वो पाप और पुण्य तो कहीं अवतारों से कर रहे हैं, वही तुम बात बता रहे हो, तो उसमें आगे बढ़ने की बात कहाँ आई? तो स्वामी जी दादा ने जो बताया उसमें वो कीर्तन भक्ति, उसमें साइंटिफिक प्रक्रिया क्या है मतलब मेथड आपने बोला अभी? दादा ने जो कीर्तन भक्ति बताया, दादा ने जो सत साधन बताए, उसकी तो हम बात करते नहीं है। नहीं, आपने बोला कि वो मतलब साइंटिफिक प्रक्रिया होनी चाहिए, मतलब ज्ञानी तो ज्ञानी जो मैंने क्या कहा कि दादा भगवान ने विज्ञान के साथ जब फॉर्मेट दे दिया, तो विज्ञान लोगों को समझ में नहीं आया। वो मैंने कितनी बार कहा है, जी और इसीलिए कंफ्यूजन हुआ लोगों को। और आज मेरे को यही विज्ञान को समझने में दिक्कत क्यों आती है, क्योंकि उन्होंने विज्ञान बताकर भी फॉर्मेट को पुरुषार्थ बता दिया, तो भी उसमें से बाहर निकालने के लिए मेरे को बहुत कष्ट करना पड़ता है। आप सब देखते हैं। यस 100%। मगर मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं कैसे भी करके, अगर मेरे पास कोई भी व्यक्ति आएंगी, तो मैं विज्ञान की और ही आगे ले जाऊंगा। अगर इसको इंटरेस्ट है तो, नहीं है तो मैं कहूंगा अब जो करते हैं वो सही है। तो हम सब महात्माओं की भी यही भावना होना चाहिए विज्ञान के रूप में कि विज्ञान ही दे उसे, बस वो तो अच्छा हो गया। उनको बहुत नहीं बढ़िया। पसंद है तो जो भी करना है वो करे, उनकी फ्रीडम है। हम्म इसमें हमको गलती देखने की जरूरत नहीं है। उनको नहीं नहीं पसंद है, कोई बात नहीं। हम्म या संख्या की तो बात नहीं है, नहीं या गुरु शिष्य की बात नहीं है, या किसी को सरेंडर नहीं करना है, या किसी की संख्या नहीं लिखना है, फिर गड़बड़ कहाँ है आपको? कहीं जब भी नहीं। कृष्ण भगवान जैसे समर्थ पुरुष भी एक ही व्यक्ति को ज्ञान दे पाए थे, श्रीमद राजचंद्र जैसे अभी हो गए, वो भी 3-4 व्यक्तियों को भी ज्ञान दे पाए थे। इतने समर्थ व्यक्तियों को भी टेंशन नहीं थी, आपको क्यों टेंशन है इतना? शायद मोह होगा किसी के साथ। एनीवे इट्स ओके। हमारा काम तो बस एज अ साइंटिस्ट हो स्वामी सके जी आपका इसको। आवाज नहीं सुनाई दे रहा है, क्या हो गया? बिल्कुल नहीं सुना था। नहीं आवाज आती है म्यूट सर? ही है मगर आवाज नहीं सुनाई दे रही आपकी। ये लोग बोलते हैं सुनाई देता है। हाँ मुझे अभी आ सुनाई रही है। देता है। अच्छा नहीं, यहाँ पर अनस्टेबल बता रहे हैं। बोलिए स्वामी जी। हाँ, नॉर्मल ही है यहाँ तो मेरे ख्याल से। नहीं, यहाँ पर थोड़ा अप्स इंटरनेट एंड डाउन हो अनस्टेबल था। सकता है, अप्स एंड डाउन हो सकता है। हाँ ओके, नहीं यहाँ मगर पर इंटरनेट मेरा थोड़ा ये बता रहा है मे इसलिए। बी वो इंटरनेट के आधार से थोड़ा फ्लक्चुएशन हो सकता है। आई एग्री। बाकी तो नॉर्मल ही है, मेरा आवाज वही है। हाँ नॉर्मल ही है या सर। फुल ही है। बोलिए। ओके धन्यवाद सर, मिल गया कि अब विज्ञान के अलावा कुछ नहीं देना चाहिए, क्योंकि बाकी 99% बाकी। हमको सोचना भी विज्ञान है, देखना भी विज्ञान है, और बोलना भी विज्ञान है। बस दुनिया को क्या करना है वो दुनिया का सब्जेक्ट है और रहेगा। हमारा सब्जेक्ट यही रहेगा, क्योंकि हम साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, फॉलोअर्स बनना नहीं चाहते हैं। और ऐसा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं ब्रह्मांड के सभी रहस्य को सनातन सत्य के रूप में देखना, जानना और समझना चाहते हैं। लोग प्रश्न करेंगे भी ब्रह्मांड को रहस्य को जान के क्या करोगे? तो इसीलिए जब ब्रह्मांड के रहस्य को जानने की कोशिश करेंगे तो कुदरती कानून समझ में आएगा। तो ये मेरा मन वचन काया है, उसको तो सोचने के लिए समय भी नहीं मिलेगा। जी सही बात है। और जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ये मन वचन काया न मैं हूं, न मैं चलाता हूं, और जो भुगतान करता है वो भी भुगतान में नहीं करता हूं। तो इसमें डीप में जाने की क्या आवश्यकता है? कोई जरूरत नहीं सर, सिद्धांत का उपयोग कर डीप में जाने की जरूरत, बाकी मन वचन कर्म में कोई जाने जिसका तो कंट्रोल हमारे पास है। इतना सरल सीधा साइंस मिला है, फिर उल्टे सुल्टे बातों में पड़ जाएंगे, फिर साइंस से फिर आपका क्या हो जाएगा? एग्जिट हो जाएगा। एग्जिट हो जाएगा, सही बात है सर। कभी कभी मोहनीय कर्म से होता है और कभी कभी इस तरह का डीप में जाने की ये प्रकृति तो है। अच्छा है कि मैं, जैसे आप सब लोग यहाँ आते हैं और प्रश्न करते हैं, तो मैं फिर बाहर से खींच के फिर अंदर लेके आता हूँ कुछ। यस तो कौन करेगा?
नहीं तो नहीं वही सर, परंपरा चलती रहेगी। हाँ एनालिसिस से दिखता है कि ज्ञानी पुरुष खींचते हैं, वरना दिखाई नहीं देता कि वो क्या कहना चाहते हैं वो। और जब सबसे हाँ, ज्यादा आपने भार दिया है ना वो अज्ञान के रूप में दिया है। मैं ये सुन के एनालिसिस कर रहा हूँ कि अज्ञान पर उन्होंने भार क्यों दिया है, किस वजह से उन्होंने अज्ञान पर भार दिया, कि क्योंकि उन्होंने अज्ञान है वहां तक तो आप एग्जिट लेंगे ही। वही तो एक्सिट हो। रिलेटिव सत्य है, वही तो रिलेटिव सत्य, वैल्यू ऑफ द रिलेटिव सत्य इज इक्वल टू इग्नोरेंस। ना सही बात है यार। और उसमें से तो बाहर निकलना है हमको। नहीं तो लेकिन पहले सर, भी तो वो करते थे ना, पहले भी तो वही करते हैं ना। सर हमारे युवान वर्ग की थोड़ी सी दिक्कत ये रहती है कि जो 50-100 साल पहले जो लोग थे, जो दीर्घ दृष्टि आपने बोला था, हमारी हमारी जो युवान पीढ़ी चल रही है उसमें ज्यादा जो मैंने युवान मिले मुझे, वो ज्यादातर इस तरह का जीवन अब नहीं चाहते। मतलब जैसे कहते हैं सुसाइड कर लेते हैं, मर जाते हैं, कुछ भी नहीं लेके जाना। लेकिन मनुष्य जीवन हमारे मतलब सिद्धांत उपयोग करने के लिए, आत्मा का अनुभव करने के लिए मिला है, बहुत इम्पोर्टेंट। तो वो दृष्टि में क्या खामी आई है इस युवान पीढ़ी में कि जो ज्यादातर सुसाइड करने की बात करते हैं अभी लोग मिलते हैं तो? इसीलिए इसीलिए क्योंकि उनकी जो मानसिक स्थिरता है वो बहुत अनस्टेबल है, क्योंकि उनकी सोच बहुत लिमिटेड है। खाना भी इंस्टेंट, बोलना भी इंस्टेंट, व्यवहार भी इंस्टेंट, कपड़े भी इंस्टेंट रेडीमेड चाहिए, सब फूड वूड सब इंस्टेंट चाहिए। तो मतलब जो लंबे की बात होती है तो वो उनके लिए अनबेरेबल हो जाती है। और इसीलिए वो ऐसी कोई ज्यादा सोच की बात करोगे तो आज के यंग जनरेशन एकदम से एक्सेप्ट नहीं करते हैं। मगर हमारी कहने की जो मेथड होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम ये नहीं कहना चाहते हैं कि युवाओं को कि आप मोक्ष की बात करो। हम ये कहना चाहते हैं कि आपका जीवन जो टेंशनमय है, आपके जीवन में बार बार भीख और भय उत्पन्न होता है, क्या आप इसको निकालना नहीं चाहते हैं? आपके मन में टेंशन होता है, क्या आप इसको दूर करना नहीं चाहते हैं? आपके जीवन में किसी के प्रति राग द्वेष होता है एक्सट्रीम, क्या आप इससे दूर रहना नहीं चाहते हैं? तो बोला हाँ चाहता हूँ। तो ये विज्ञान समझना आपके लिए जरूरी है। पहले मोक्ष की स्वामी बात क्यों करते हो? नहीं मोक्ष बात नहीं सर। उसमें इसमें ये क्वेश्चन रहा है कि पहले जो थे विज्ञान के बिना भी लोग 100 साल, 150 साल, 200 साल जीते थे, लेकिन दीर्घ दृष्टि की तरह। तो वो सिर्फ मोह के कारण जीते थे या फिर सिंपल जीवन था इसीलिए? और आज का जीवन के साथ लोग बोर हो जाता है, ये चाहिए वो चाहिए, जिसका टेंशन बढ़ गया। अब विज्ञान समझ आएगा तो वो सिंपल जीवन की तरफ अंदर से समाधि के रूप में आते हैं। लेकिन पहले के वो जमाने के लोग थे तो वो मतलब अज्ञान से जीते थे, फिर भी मतलब इस तरह की उनको कि मर जाऊं मैं, इस तरह का कर जाऊं, इस तरह के लोग नहीं मिलते थे। तो वो वो डिफरेंट का वो प्राकृतिक वो एनवायरमेंट का वो कारण है। वो, वो इसीलिए था, पहले जमाने में लोगों का जीवन प्राकृतिक था और प्राकृतिक जीवन होने के नाते परिश्रम भी था और कुदरत के साथ जीते थे तो उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता था। दूसरी, प्राकृतिक जीवन होने के नाते उनकी जरूरत बहुत कम होती थी, कपड़े भी कम चाहिए, खाना भी लिमिटेड चाहिए, लिमिटेड आइटम चाहिए, और घूमना खेलना, कुदरत के साथ रहना, तैरना पानी में, भगवान की भक्ति करना, भजन करना, रात को जल्दी सो जाना। उस समय टीवी मोबाइल वगैरह तो था ही नहीं। हाँ हाँ। तो इसीलिए उनका जीवन इतना सरल था, इतना सरल था, ताकि उनके अंदर वो टेंशन न होने के कारण उनका स्वास्थ्य अपने आप अच्छा रहता था। न कोई ज्यादातर उनकी अपेक्षा थी, न इच्छा थी, और न ही कोई चीजों की जरूरत थी। बोला खाते हैं पीते हैं, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, घूमते हैं फिरते हैं, कोई काम कहे तो काम करते, नहीं तो आराम करते हैं। कोई अपेक्षा तो है नहीं, ज्यादा पैसा लाओ, ज्यादा फर्नीचर लाओ, ज्यादा साधन लाओ, ज्यादा घूमो, कुछ इंटरेस्ट भी नहीं था। सही बात है। मेरे दिमाग में सर यही घूम रहा था कि 10-10 हजार, 15,000 वर्ष जो सतयुग में लोग जीते थे, मतलब इनका कारण एनवायरमेंट ही था कि कुछ और था? लेकिन आपने बता दिया आज इसका कारण यही था। तो इसीलिए बहुत उनका उनका जीवन इतना सरल था, उनको विचार करने का संजोग ही नहीं था, अपने आप होता रहता था। हालांकि हमारे जीवन में भी सब कुछ होता ही रहता है, मगर हमारा जीवन इतना कॉम्पैक्ट है। कंपटीशन से भर गया। नहीं कंपटीशन नहीं, कॉम्पैक्ट यानी ठसोठस भरा हुआ है, और इतने सारे काम हम दिन में करते रहते हैं,
विचारों के साथ, जबान के साथ और एक्शन के साथ। तो हम्म, इसीलिए ये इतना लोड हो जाता है कि हमारी जो साहसिकता होती है वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। मगर हाँ, अभी ये हाँ। कलयुग के अंदर अगर आपको साहसिकता लानी है तो सिर्फ मन वचन काया की इतनी कॉम्पैक्ट अवस्थाओं को भी जितना आप कुदरती रचना के रूप में देखते जाओगे, आपकी दृष्टि अपने आप सहज हो जाएंगी। हाँ, वो तो सर मैं 100% इस बात को मानता हूँ कि अपेक्षा हमारी खत्म हो जाती है जब विज्ञान के रूप में देखते हैं ना, तो मुझे क्यों नहीं दिया, उसने ऐसा क्यों किया, इसका क्वेश्चन रहता ही नहीं है। ऐसी यस, ऐसी समाधि वर्तती है कि बहुत बढ़िया, इसके बारे में तो मेरे पास शब्द भी नहीं है। बराबर है। थैंक यू, चलो आगे ओके। महात्माओं को मौका दे। नरेश भाई, जय सचिन। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय नरेश सच्चिदानंद, भाई। जय सच्चिदानंद प्रभु। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। कोटि कोटि वंदन प्रभु। बोलिए प्रभु। एक स्वर्णिम सूत्र है, यस, वो आपको मैं व्हाट्सएप भी किया हूँ, मैं पढ़ता हूँ। बोलिए। बाह्य मन जिसे द्रव्य मन, मैकेनिकल मन, डिस्चार्ज मन भी कहते हैं, वो 858 नंबर का है। बाह्य मन जिसे द्रव्य मन, मैकेनिकल मन, डिस्चार्ज मन भी कहते हैं, जो विचार अपने आप आते हैं, जो हम करते नहीं है, वह द्रव्य मन है। अंतर मन जिसे सूक्ष्म मन, भाव मन, चार्ज मन भी कहते हैं, इस मन के कारण नए जन्म के कर्मों चार्ज होते हैं। ये दो तो हमें समझ में आता है, चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा और डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा। ओके। अभी जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ, अति इंद्रिय मन, अचेतन मन, तीसरा नेत्र भी इस मन को कहते हैं। हम जब गाढ़ निद्रा में होते हैं और ऊपर के दोनों मन संपूर्ण सुषुप्त अवस्था में होते हैं, तब ही यह मन काम करता है। योग विद्या से भी इस मन को जागृत कर सकते हैं। यदि यह मन जागृत होता है तो अनेक प्रकार की शक्तियों, सिद्धियों प्राप्त होती है। बाहर की कोई भी अवस्था को खुद की शक्ति के अनुसार देख सकते हैं और दूसरे को अनुभव भी करा सकते हैं। यह मन अध्यात्म में आगे बढ़ने के लिए मदद भी बन सकता है। हाँ, तो ये जो स्टार्ट डिस्चार्ज के बाद जो लिखा है ना, वो समझना है मुझे। अब वो जागृत मन होता है, जागृत मन, तो जागृत मन होता है, वो जागृत मन, इसको जागृत इसीलिए कहा, वो आत्मा में जागृत है और बाकी सब अवस्थाओं को वो कुदरती रचना के रूप में देखकर वो गौण कर देता है। तो इसीलिए उनके पास एक शक्ति बढ़ती है। मैंने पहले भी कहा था, जैसा उपयोग वैसा पावर। बराबर। अगर आपका उपयोग निरंतर आत्मा में रहेगा, भले शरीर सो गया है, आप शुद्धात्मा में रहोगे जागृति पूर्वक, तो शक्तियां भी खड़ी होगी। शक्तियां होना ये कोई नई बात नहीं है, मगर शक्तियां है ऐसा आपको एहसास नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि शक्ति पड़ी है, हम सो गए हैं, फिर क्या करेंगे? बराबर। जैसे हमारे पास 25 करोड़ रुपया बैंक में पड़ा है या तो तिजोरी में पड़ा है, मगर हम यूज नहीं करना चाहते, घर में बैठे खाना खाते सो जाते, खाना खाते घूमते सो जाते, तो पैसे का मतलब क्या रहा? कुछ नहीं रहा। मेरे पास है तो ऐसा, मेरे पास अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, मगर मेरे को यूज करना ही नहीं है। बराबर है। तो ये बात है। तो इसीलिए जब ये विज्ञान से आप रिलेटिव सत्य से दूर हो जाओगे और शुद्धात्मा पद में रहोगे, तो धीरे धीरे रिलेटिव सत्य से ऊपर के उठकर सनातन सत्य को समझने का आपको मौका मिलेगा और धीरे धीरे आपकी दृष्टि इतनी अपग्रेड हो जाएगी कि रिलेटिव सत्य में इंटरेस्ट रहेगा ही नहीं। कोई ये कहे या वो कहे, आपको कोई फर्क नहीं होगा, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं है। बराबर है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। सही समझ है। आया? हाँ प्रभु, इसमें ये लिखा है तीसरा मन, मतलब लाइव ईगो है तो वही जागृत रहेगा ना प्रभु। जब डिस्चार्ज वाला सो जाएगा तभी लाइव ईगो ही जागृत रहेगा ना। वही रहेगा ना। हाँ, तो वहां पे ये लिखा है कि ऊपर का दो मन सो जाएगा, फिर तीसरा
तीसरा मन है, वो तीसरा नेत्र बोला जाता है, उसको, उसके लिए मुझे कंफ्यूजन हुआ था। बताओ मैं आपको। वो जागृत मन दो प्रकार का है। एक जागृत मन ऐसा है जिसको हम चार्ज मन कहते हैं, बराबर। और दूसरा जागृत मन ये है जो आध्यात्म के फील्ड में आता है। योगियों को, शक्तिशाली व्यक्ति जो रिलेटिव सत्य से ऊपर जाता है, उसका ये मन है। उनको रिलेटिव सत्य में इंटरेस्ट भी नहीं है। क्या नहीं है? इंटरेस्ट ही नहीं है। अभी हमने जो एक पहला जागृत मन बताया, उसको रिलेटिव सत्य में भी इंटरेस्ट है। हाँ, उसको है। तो जो अभी जो जागृत की बात करता हूँ, योगियों का मन, उसको रिलेटिव सत्य में इंटरेस्ट नहीं है। बराबर। तो उसे ऊपर गया, उसकी बात करता हूं मैं। समझ आया? लाइव ईगो के सिवाय का जागृत मन है, ऐसा समझना है। लाइव ईगो बताऊं मैं आपको। लाइव ईगो का मतलब होता है अभी अज्ञान नाश करने का जो पुरुषार्थ करता है, जान के, समझ के, उदय कर्म के अधीन, वो लाइव मन है। हाँ, बराबर। मगर इसको इससे ऊपर जाना है। देखो, लाइव मन का मतलब क्या है? भाई हमको 8 घंटा काम करना है और पैसा कमा के घर चलाना है, ठीक है? बराबर। तो इसको मानो कि लाइव मन गिनो, एग्जाम्पल। हाँ, एग्जाम्पल। मगर 8 घंटे का काम करके घर चलाने का पैसा लाना, वो एक सब्जेक्ट है। उसके अलावा कुछ करना, वो दूसरा सब्जेक्ट है। बराबर, दूसरा सब्जेक्ट है। बराबर। तो 8 घंटा तो काम इसलिए करना है क्योंकि परिवार चलाना है। हाँ, इसलिए करना। मगर परिवार चलाने के अलावा भी हमको तो आगे बढ़ना है ना। हाँ। तो ये रिलेटिव सत्य से ऊपर सोचने की जो बात है, वो थर्ड माइंड बोलता है। ओके। हाँ, उसमें रिलेटिव सत्य की गुड बैड, प्रॉफिट लॉस, पाप पुण्य, ये सब्जेक्ट ही नहीं रहेगा। बराबर। समझ में आया? सिर्फ और सिर्फ सनातन सत्य की सोच रहेगी वहां पे। यस। बराबर है। और कोई प्रश्न है? नहीं प्रभु, कोटि कोटि वंदन। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। હેતલબેન, જય સચ્ચિદાનંદ સ્વામીજી, વેરી હેપી ન્યૂ યર. તમારે દીર્ઘાયુ જય અને સચ્ચિદાનંદ. સ્વાસ્થ્ય માટે પ્રાર્થના કરીએ છીએ અને વિજ્ઞાનને જેમ છે તેમ સમજાય એવી ખૂબ ખૂબ તમારી પાસે प्रार्थना કરીએ છીએ. स्वामी जी, प्रश्न ये है कि जब हम लोग बोलते हैं कि भाव जो है वो ही हम लोग नया कर सकते हैं और बाकी हमारी मन वचन काया की सारी चीजें कुदरती रचना में जाती है. जब हम लोग भाव करते हैं तो जैसे अगर कोई एक्शन हुआ है और उसका मुझे रिएक्शन आ रहा है, तो उधर मेरे पिछले जन्म का कोई भाव था जिसकी वजह से कोई गांठ बनी है अंदर, डीप रूटेड, जिसको क्या हमें कुदरती रचना के अंतर्गत देखना है और उसको समझ के गांठ उगाड़ना है, मतलब उसको डिसॉल्व करना है, कि फिर हम लोग सिर्फ उसको देखते हैं एज कुदरती रचना एंड वी डोंट डू एनीथिंग अबाउट द भाव जो हमारा प्रतिष्ठित हुआ है पिछले जन्म, जो व्यवहार में आया है. आपने जो कुछ पिछले अवतार में कॉज के रूप में किया है, ये अवतार में डिस्चार्ज के रूप में शरीर देना, संजोग देना, ये किसका काम है? कुदरती रचना, कुदरत का काम है। इसके साथ पैरेलल जो अंदर मन होता है, जिसको मन बुद्धि चित्त अहंकार कहते हैं, डिस्चार्ज, वो भी पैरेलल है। राइट. तो उसके अंदर तो हमको कुछ करना ही नहीं है क्योंकि वो तो ऑटो मोड है। करेक्ट. फिर इसको देखकर, जानकर, समझ के क्या करना है? जो अपने आप एग्जॉस्ट हो रहा है विदाउट एनी एफर्ट. एम आई राइट? करेक्ट. इसमें हमको क्या एफर्ट करना है? अगर आप उसमें एफर्ट करोगे फिर यू कन्वर्ट इन अ रिलेटिव ट्रूथ. यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? राइट. बट वहां पर एक क्वेश्चन आ जाता है स्वामी जी कि हम लोग जिस गांठ को देखते नहीं है, क्या वो कैरी फॉरवर्ड होती है क्या? हमको गांठ को देखने की जरूरत क्या है? जो गांठ लेकर आए वो अपने आप खत्म नहीं हो रही है. आप नहीं देखोगे तो खत्म नहीं होगी. अब जो भी कर्म लेकर आए वो खत्म नहीं होगा, आप देखोगे तभी होगा.
नहीं देखोगे तो नहीं होगा। होगा स्वामी जी, बट वो प्रोसेस क्या उतना ही स्पीड में जाएगा जितना अगर हम उस गांठ को देखकर, उस गांठ को सिर्फ देखना है, हम लोग उसके बारे में कुछ अब तो कर नहीं सकते हैं, लेकिन उससे आप मेरा कहने का मतलब ये गांठ देख के आपको क्या करना है, गांठ इधर रिलेटिव सत्य और सनातन सत्य। रिलेटिव, रिलेटिव में क्या करोगे देखकर, अच्छी भी है बुरी भी है, वही रिलेटिव सत्य। ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, यही हुआ ना। हमको कर्ता पद से मुक्ति पाना है या क्रिया को बदलना है? कर्ता पद से मुक्ति पाना। तो फिर क्यों देखने की जरूरत है? तो ये जो पूरा भाव विज्ञान है, जहाँ पे हम लोग नया भाव करते हैं कि हमारा आगे का जन्म उस हिसाब से घड़े, तो वो आज के जमाने में आपने बोला कलयुग में मन वचन काया क्या साथ में सीमलेस नहीं है, वो सब अलग है। सतयुग में वो एक सा था, लेकिन हम लोग जब देखते हैं कि हम जो भाव कर रहे हैं उसके हिसाब से हमारा नेक्स्ट जन्म क्रिएट हो रहा है, तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि मन वचन काया का अभी भी तारतम्य है। मैं अगर भाव कर रही हूँ तो वो भाव मेरे अंदर से ही आ रहा है और वो क्रिएट हो रहा है मेरे आगे। जब आप मन वचन काया की तीनों अवस्था को कुदरती रचना के रूप में देखते हैं और मोक्ष मार्ग के लायक और सहायक कर्म बनते हैं, वही तो आपका वननेस है। न मन अलग है, न वाणी अलग है, न क्रिया अलग है, तीनों को कुदरती रचना देखा। और आपका भाव क्या है? मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संजोग, तो उसमें और कुछ कोई डिवीजन है ही नहीं। ओके, वही तो वननेस है। अच्छा, तो उसमें काया और मन का कहाँ वननेस आया? भाव का तो समझ में आता है स्वामी जी। जब ऐसा भाव, जब आपने मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संजोग मांगे हैं, तो मन वचन काया उसी प्रकार से आएंगे ना। अच्छा, उसी प्रकार से बनेंगे ना। मेरे को धनवान बनना है, पैसे वाला बनना है और मेरा पुण्य है, तो कुदरत मेरे को इसी प्रकार के मन वचन काया के संजोग नहीं देंगे? देगा। बस हमारे आशय के मुताबिक तो संजोग आते हैं। इंटेंशन, they create the new cause for the next birth, and nature will create the circumstances as per your intention. तो स्वामी जी ऐसा कैसे होता है कि मेरा भाव कुछ और है? मतलब अगर मेरा भाव है कि मुझे आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, और अगर आर्ग्यूमेंट हो रही है उसको मैं अलग देख भी रही हूँ कि ये आर्ग्यूमेंट हो रही है, लेकिन मेरा भाव नहीं है, तो वो कैसे डिस्कनेक्ट इतना वाइड हो सकता है? अगर भाव में नहीं है तो फिर वो एक्शन में इमीडिएटली कैसे नहीं आ सकता है? सिंपल बात ये है, डिस्कशन करने का स्वभाव प्रकृति लेकर आए हैं, हमको इसको कुदरती रचना के रूप में देखने में क्या तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं। हम कहेंगे कि हम डिस्कशन करते हैं, यही तो अज्ञानता है। यस और नो? यस। हम कहेंगे मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है, तो आपने क्यों कहा कि हम डिस्कशन करते ज्यादा या कम? ये क्या हमारे हाथ में है? हम इसको रिलेटिव सत्य में क्यों वैल्यू करते हैं? सही है गलत है क्यों करते हैं? हाँ, व्यवहार से ठीक है, व्यवहार की बात नहीं करता हूं मैं, दृष्टि की बात करना चाहता हूं। दृष्टि में तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। राइट। दृष्टि में तो यही जो भी हो रहा है वो कुदरती रचना है, मगर कभी हम किसी को ज्यादा डिस्कशन करेंगे, ओवर टॉक करेंगे, तो कोई कहेगा इतना सारा चर्चा करने की क्या आवश्यकता है? हम कहेंगे व्यवहार से आपकी बात सही है, खत्म हो गई बात। ओके। मगर निश्चय तो ये होना चाहिए जो हुआ वो ही कुदरती रचना, उसमें नो पजल। राइट। अगर आप उसकी बातों को ज्ञान में ले लिया तो वो आप रिलेटिव सत्य को आपने एक्सेप्ट कर लिया, अंदर लेने की जरूरत नहीं है। बाहर कहो कि बराबर बात है आपकी। अगर आपने गुस्सा किया, कोई कहेगा ये गुस्सा नहीं करना चाहिए, तो आप बाहर से कहो हाँ कोई बात, आपकी बात सही है, नहीं करना चाहिए, सॉरी।
अंदर होना चाहिए। ये जो गुस्सा किया फाइल नंबर 1 ने, यही कुदरती रचना है। ओके। और मैं कुदरती रचना से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। खत्म हो गई बात। और इसलिए मैंने गुस्से को सपोर्ट किया, वो तो प्रश्न है ही नहीं। ओके, तो आप बोल रहे हो कि ऐसे इस तरह का जब अंदर से जागृति रहेगी तो आगे के जन्म में वो गुस्सा ना होना वही स्वभाव हो जाएगा। Am I right? जब आपने मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संजोग मांगे हैं, तो फिर आपकी जागृति वही रहेगी। हर अवस्था आपको कुदरती रचना दिखेगी और शुद्धात्मा पद में आप स्थिर रहोगे। फिर बाहर प्रकृति मारामारी करेंगी, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। ओके ओके, अब समझे ना? यस। और इसीलिए प्रकृति को राग द्वेष बिना राग द्वेष वाली बनाना वो किसी के लिए संभव नहीं है, इम्पॉसिबल है। करेक्ट। अगर राग द्वेष ही नहीं है तो प्रकृति बनेगी कैसे? चाहे राम की है, चाहे कृष्ण की है, चाहे महावीर की है, अगर डिस्चार्ज प्रकृति में राग द्वेष नहीं है तो फिर बने क्यों? तो ज्ञानियों को भी राग द्वेष होता है क्या? मतलब वो ज्ञानियों को राग द्वेष होता है, वो परिणाम स्वरूप है। और परिणाम स्वरूप को कुदरती रचना देखना वही हमारा पुरुषार्थ है। मगर ज्ञानी होके हम ये कहेंगे प्रकृति ऐसी होनी चाहिए, ऐसे नहीं होनी चाहिए, तो फिर ये रिलेटिव सत्य हो गया, तो धार्मिक बात हो गई, फिर विज्ञान नहीं रहेगा। राइट। हमको या तो धर्म को फॉलो करो या साइंस को फॉलो करो। दोनों का मिश्रण हुआ, यही तो पजल हुआ। मैंने बार बार कहा है कि ज्ञानी पुरुष दादा भगवान वास्तव में आध्यात्म विज्ञानी ही थे, उसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। मगर उसने जब विज्ञान देने की कोशिश किया 1962 से 1962 प्रयत्न किया, उस समय लोगों के अंदर ये विज्ञान को समझने का न कोई इंटरेस्ट था और न ही विज्ञान की कोई वैल्यू थी। वो धर्म के अंदर इतने रिजिड थे, इसमें से बाहर निकलना आसान नहीं था। और इसीलिए वो विज्ञान देने के लिए गए, लोग चले गए। धीरे धीरे उसको विज्ञान को छोड़ के धीरे धीरे उसको रिचुअल्स दिया, ताकि उनको लगे कुछ करना है, क्योंकि दे आर यूज्ड टू विद द एक्टिविटीज एंड दे बिलीव द एक्टिविटी इज इक्वल टू पुरुषार्थ। यू अंडरस्टैंड मी? यस। तो फिर अगर वो नहीं करेंगे तो फिर चले जाएंगे। तो उन्होंने क्या कहा कि यहाँ आते रहे, ये क्रिया भी करते रहे और थोड़ा थोड़ा विज्ञान सुनते रहे, क्रिया भी करते रहे, थोड़ा थोड़ा विज्ञान सुनते रहे, ऐसे आगे आगे उनका रास्ता मिलेगा। यानी दे स्टार्ट टू एक्सप्लेन द साइंस, भले छोटा भी किया मगर एटलीस्ट दे स्टार्ट। आज उन्होंने थोड़ा बहुत भी स्टार्ट किया है तो इतने सारे महात्माओं को धीरे धीरे समझ में आता है कि जो हमको समझना चाहिए वो अभी मिल रहा है। उस समय संजोग नहीं थे, उस समय संजोग नहीं थे तो क्या करेंगे। आज मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ वो भी कुदरत ने संजोग दिया है, तभी तो बोल सकता हूँ। मैं अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं बोल सकता हूँ। तो इसीलिए अगर मैं भी फिर रिलेटिव सत्य की बात करूंगा कि आपको सामायिक करना पड़ेगा पुरुषार्थ के रूप में, प्रतिक्रमण करना पड़ेगा पुरुषार्थ के रूप में, इतना तो आरती तो करना ही पड़ेगा, ये क्रिया तो करनी ही पड़ेगी, तो फिर रिलेटिव सत्य आ जाएगा। फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, फिर क्रिया को पुरुषार्थ कहेंगे या दृष्टि को पुरुषार्थ कहेंगे। मन वचन काया को हम कुदरती रचना के रूप में देखें या मन वचन काया की क्रिया को पुरुषार्थ के रूप में देखें, पजल होगा कि नहीं होगा? और यही तो हुआ है, यही तो हुआ है। स्वामी जी, कृष्ण भगवान ने जब गीता में कहा कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, वो उनका भाव था कि जब भी अधर्म फैले तो मेरा जन्म हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, इज दैट अ करेक्ट अंडरस्टैंडिंग? उनका कहने का मतलब क्या है, जब भी इस भारतवर्ष के अंदर, क्योंकि भारतवर्ष जो है, हिंदुस्तान जो है, वो रत्नों की खान है और रत्नों की खान के मतलब ज्ञानियों की खान है।
और उसमें बहुत सारे ज्ञानी परिपक्व होते हैं। ऐसी ये लैंड है, भूमि, जिसको आर्य भूमि भी कहते हैं। और यहाँ सदियों से तीर्थंकर भगवान, चक्रवर्ती, वासुदेव, प्रतिवासुदेव, ऐसे केवल ज्ञानियों बहुत सारे हो चुके हैं। तो यहाँ कोई कमी नहीं है। मगर जैसे जैसे अधर्मियों का जब आक्रमण होता है तो ज्ञानी भी ऐसे प्रकट होते हैं और पब्लिक के सामने आ जाते हैं। नॉर्मली वो बहुत हाई लेवल के ज्ञानी गुप्त रहते हैं, उनको इंटरेस्ट नहीं होता है। मगर जब लगता है कि पूरा संस्कृति ही नष्ट हो रही है तो मेरा भी एक कर्तव्य है, और कर्तव्य के नाते लोगों के सामने आते हैं। आप समझे? राइट। वो उनका पिछले जन्म का भाव होता है, पिछले जन्म का ही होगा ना। और तो इस जन्म में अगेन वो वही भाव कर रहे हैं कि जब भी अधर्म होगा तब मैं वापस आऊंगा। तो ये उनका खुद का भाव है कि वो ये बोल रहे हैं कि भारतवर्ष में या ब्रह्मांड में जब भी अधर्म होगा कोई ज्ञानी और आके उसका अंत करेगा। उन्होंने नॉर्मल स्टेटमेंट किया है, मैं ही आऊंगा ऐसा नहीं कहा है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर् भवतु भारत, फिर बाद में कहा संभवामि युगे युगे। यानी हर युग में ऐसे अनुभवी समर्थ ज्ञानी पुरुष पैदा होंगे जो इस सृष्टि के अंदर फिर वही प्रकाश और रोशनी लोगों के अंदर डालेगा, ताकि फिर वो लोग अपने आप इस विज्ञान से प्रकाशित हो जाएंगे और छोटी छोटी बातों का जो पजल है वो डिसॉल्व कर सकेंगे। ओके, सो ये उन्होंने अपने लिए भाव नहीं किया है, ये नहीं, एक सामान्य जनरल भाव है, ऐसा समझना। जनरल भाव है। उन्होंने तो स्टेटमेंट किया है, नॉट फॉर हिम। उन्होंने जनरल स्टेटमेंट किया है कि ऐसा ऐसा होगा अगर भारतवर्ष के अंदर, तो ऐसे ऐसे समर्थ पुरुष भी अपने आप प्रकट होंगे, आएंगे, मतलब प्रकट होंगे, व्यक्त होंगे। जैसे जैसे भारतवर्ष के अंदर बहुत सारे मुसलमानों का या अंग्रेजों का जब आक्रमण हुआ, तभी तो शिवाजी महाराज, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, वीर भगत सिंह तभी तो पैदा होते हैं। राइट। जब ऐसी तकलीफ आती है तभी तो होते हैं। लेकिन स्वामी जी, एनलाइटन लोग नॉर्मली कुदरती रचना ही देखते हैं, राइट, कि अधर्म हुआ है वो भी एक कुदरती रचना है। बट अगर कृष्ण ने या ऐसे एनलाइटन लोगों ने जिन्होंने इतनों को मारा फिर भी उनको एक भी कर्म नहीं बंधाया, वो नेक्स्ट जन्म का ये भाव कर रहे हैं कि जब भी अधर्म हो तब हो। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो धर्म को अच्छा और अधर्म को बुरा देख रहे हैं कि वो ऐसा भाव नहीं है। उनका काम धर्म और अधर्म, उसमें क्या होता है, उनकी पोस्ट थी वासुदेव। वासुदेव का मतलब होता है बाय हुक और क्रुक दे ट्राई टू सेव एंड सर्वाइव द कल्चर एंड रिलीजियस। बट हम जो धर्म की बात करते हैं वो धर्म नहीं, ह्यूमैनिटी एंड कल्चर। हम जैन, वैष्णव, शिव, स्वामीनारायण कहते हैं, वो धर्म की बात नहीं है। राइट। हिंदू फिलोसॉफी, सनातन धर्म की वो बात थी। सनातन धर्म, सनातन धर्म, सनातन सुख, सनातन शक्ति, कुदरत, कुदरत का कानून, ये धर्म की बात, ये धर्म की रक्षा की बात है। कोई कोई सांप्रदायिक धर्म की बात नहीं है। बराबर है, हाँ, वो समझा। हमारी हिंदू संस्कृति को नष्ट करने वाला कोई भी जब पैदा होगा इस भूमि के ऊपर, तभी तभी ऐसे महान पुरुष उनके अगेंस्ट में भी आएंगे रक्षा करने के लिए। ये कहने का मतलब है। बस स्वामी जी, ये भाव विज्ञान के हिसाब से ये एग्जाम्पल क्वेश्चन आ रहा था। बहुत अच्छा आपने क्लैरिटी दिया, धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। योगेश भाई, बोलिए। योगेश भाई। हाँ स्वामी जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। આપણે સ્વામીજી મારે એ પૂછવું છે કે આપણે સવારે ઉઠીએ ત્યારે બોલીએ છે કે પ્રાપ્ત મન વચન કાયાથી કોઈ પણ જીવને દુઃખ ન હો, ન હો, ન હો. તો આપણે જ્યારે કુદરતી રચના જોઈએ છીએ, જ્યારે પ્રકૃતિ કઈ ઝઘડો કરતી હોય કે એવું કરે, તો આપણે એ સંભાવે નિકાલને યાદ રાખવું જોઈએ કે એટલે સંભાવે દ્રષ્ટિ રાખીને દુઃખ ન થાય એ રીતે સોલ્વ કરવું જોઈએ કે પછી જેમ પ્રકૃતિ ચાલે એમ ચાલવા દેવું જોઈએ? એટલે કુદરતી રચના જોવી જોઈએ। कुदरती, आप जब कुदरती रचना देखोगे क्या वो संभव नहीं है? कुदरती रचना देखेंगे, हाँ, तो वो अकर्ता है, तो फिर नहीं, तो वो संभव नहीं है, वो संभव नहीं है।
वो कैसे स्वामी जी, जरा समझाइए ना। जब कुदरती रचना देखोगे कोई भी अवस्था को तो फिर रागद्वेष होगा। कुदरती रचना देखेंगे माने वो अकर्ता है, तो वो मालूम हो तो फिर गया रागद्वेष होगा, तो नहीं होगा। अकर्ता तो वो देखेंगे संभव नहीं हुआ, तो संभव हो गया। तो फिर और क्या करना है। अरे वाह, हाँ कुदरती रत्ना देखा तो संभव आ गया, बराबर है। फिर रखने की बात कहाँ आई। बराबर है स्वामी जी, संभव माने वो अकर्ता है, क्योंकि वो अपने करता दिखता है तभी तो संभव नहीं रहता है। अगर आपने कुदरती रचना देखा वही तो संभव है, फिर संभव में रखने की क्या जरूरत है। कुदरती रचना देखा वही तो संभव है। बराबर है, बराबर है। थैंक यू स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी मेरा एक क्वेश्चन है, ये मेरा एक क्वेश्चन है स्वामी जी, कि जैसे कि ये डिस्चार्ज में जब ये कर्म का उदय आता है, जिसको हम कुदरती रचना कहते हैं, जिसको हम ये भी कहते हैं कि साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस सारे के सारे इकट्ठा होके फिर ये सब ये जो होता है वो हमारा वो हमको फल देता है। तो ये बहुत ही सूक्ष्म होते हैं स्वामी जी, ये सारे के सारे जो एविडेंस होते हैं हमको स्थूल में तो दिखाई देते हैं बहुत सारे, मगर सूक्ष्म में भी साइंटिफिकली जो कुछ भी हो रहा होता है, राइट फ्रॉम जो बोलते हैं ना कि हमने जब उसका बीज डाला है तभी सब वो मैच्योरिटी होती है, उस वक्त ये पूरा परिणाम जो हमको वो 5 इंद्रियों से हमको नजर में आता है, मगर साथ साथ में साइमल्टेनियसली साइंटिफिकली भी वो इसमें सूक्ष्म में कुछ ना कुछ ये तो प्रोसेस होती है ना स्वामी जी उसकी। तो क्या मतलब होती है, तो क्या मतलब। हाँ, तो मेरा ये क्वेश्चन है स्वामी जी कि ये जो प्रोसेस जो सूक्ष्म में जो हो रही है उसको ज्ञानी जान सकते हैं क्या। यस यस जान सकते हैं, डिटेलिंग में जान सकते हैं, जितना लेवल होता है, लेवल ऑफ हाइट उसके मुताबिक जान सकते हैं। हम अभी तो इतना विज्ञान इतने लो लेवल का जानते हैं, हाई लेवल का विज्ञान तो अभी बाकी है, निकला भी नहीं है, और जैसे संजोग आएगा तो निकलेगा। आपको ये मालूम होना चाहिए कि हम जिस भाषा में बोलते हैं वो भाषा बोलने के लिए जो शक्ति चाहिए, शक्ति के लिए जो फूड चाहिए, हवा चाहिए, पानी चाहिए, ये सब कुदरत देती है। बाद में हमारी बॉडी बनती है, बाद में संजोग बनते हैं, बाद में आवाज निकलती है। नहीं वो तो सही बात है स्वामी जी, वो तो मतलब नहीं, मगर ये संजोग तो हम देखते नहीं है। नहीं ये संजोग तो हमें पता ही है ना, क्योंकि ये तो डिस्चार्ज रूप से है ना, ये कुछ भी हमारे नहीं आप समझे नहीं। मेरा कहने का मतलब है कि हम प्रकृति को जबान से डिस्चार्ज बोल देते, वो समझ गए, मगर ये डिस्चार्ज निकलने की जो प्रक्रिया है वो भी तो देखनी चाहिए ना, वो कोरिलेटेड है ना। ऑफ कोर्स वो तो कोरिलेटेड है ही, मगर उसकी तो बात होती नहीं है कभी। नहीं उसको समझने का तो हम लोग ट्राई करते हैं ना स्वामी जी, इसीलिए कहा कि जो बैकग्राउंड जो होता है वो बैकग्राउंड का जो आउटपुट है बाहर दिखता है वही हमको मालूम है, मगर पूरी प्रोसेस जो होती है बाहर निकलने की वो हमको नहीं मालूम होती है। तो जैसे ये शरीर की बात कहा, ऐसा ही सूक्ष्म कुदरत है। हाँ वही मैं बोल रही हूँ स्वामी जी कि हम तो अभी यही हमारे जो तो धीरे धीरे समझ में आएगा, धीरे धीरे समझ में आएगा। मैंने कहा न कि जब आपका विजन रिलेटिव सत्य से ऊपर जाएगा तभी आपको सनातन सत्य धीरे धीरे खुला हो जाएगा। मैंने पहले कहा ब्रह्मांड का रहस्य कोई की में, लॉक एंड की में रखा हुआ नहीं है। हाँ सही बात है। आपका इंटरेस्ट रिलेटिव सत्य से ऊपर जाएगा तो अपने आप अनकवर होगा, इसमें किसी की कृपा की जरूरत नहीं है। हाँ और ये भी आपका इंटरेस्ट होना चाहिए कि मेरे को रिलेटिव सत्य से सनातन सत्य की ओर समझना है, और तभी समझ पाओगे रिलेटिव सत्य की वैल्यू जब आपकी दृष्टि में कम हो जाएगी। और दूसरा ये भी कहेंगे, ज्यादातर लोग हम अपनी शक्तियों को रिलेटिव सत्य के अंदर गवा देते हैं, फिर बोलते हैं कि सनातन सत्य का अनुभव करना है, या तो आगे बढ़ना है, या तो डीप में जानना है, मगर आपकी शक्ति तो पहले वहां खत्म हो गई। नहीं मगर कौन सी शक्ति खत्म हो गई, किस शक्ति की बात कर रहे हैं आप। जब रिलेटिव सत्य के अंदर जो हो रहा है उसको ही हमको सॉल्व करने में हमारी शक्ति खत्म हो गई। ओके तो उसमें ऊपर आप नहीं जा सकते। इसीलिए मैंने आपको सिंपल बताया है सबको कि मन वचन काया की आपका या दुनिया की कोई भी व्यक्ति का कुदरती रचना ही देखो, ताकि आपको उसमें इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं पड़े। डोंट वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी। आपका समय उससे ऊपर सनातन सत्य को समझने में लगा दो।
बराबर है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि हमारा इंटरेस्ट भी होनी चाहिए, रुचि भी होनी चाहिए, और दूसरा ये वो तो पहली बात है ना। हाँ, बिना इंटरेस्ट वैल्यू कैसे आप जाओगे ऊपर? वो फर्स्ट थिंग है। मगर वो अगर कैसे निरावरण होगा, तो जैसे हम अज्ञान का नाश करेंगे वैसे वो निरावरण होने का उसका ये बनता है ना। जब आप विज्ञान की ओर जाओगे न, तो अज्ञान का नाश वो अपने आप हो जाएगा, क्योंकि आपको जब रिलेटिव सत्य में इंटरेस्ट नहीं है तो जैसा निकलेगा अपने आप डिसॉल्व हो जाएगा, क्योंकि आपको तो सनातन सत्य में वैल्यू और इंटरेस्ट है। हाँ, मगर वो लेयर्स जैसे हटेंगे वैसे ये दर्शन हमारा खुलते जाएगा ना, ऐसे बोल रहे वो तो बराबर है, वो है तो ना बराबर स्वामी है। जी? उस लेवल तक आना चाहिए पहले। हाँ हाँ, बस वही मुझे जानना था कि स्वामी जी फिर आपको पता चलते हैं सूक्ष्म संयोग जो होते हैं वो आपको आपको अपने आपको आप दिखता है। आपको मैंने कहा दिखता ना कि अभी आप फोटो, अभी मेरे को एक वीक से वो जब रात को सो जाता हूँ तो ये चलता रहता है, अंदर साइंस चलता रहता है। ये फोटो शूट का काम लगता है अभी कि लाइफ इज ओनली फोटो शूट। पिछले अवतार का फोटो है, वो फोटो क्या होता है, एक एक करके एग्जॉस्ट होता है। और व्हाई वी क्रिएट द वैल्यू ऑफ द पास्ट पिक्चर, इट इज ऑलरेडी पास। हाँ, बराबर है स्वामी जी। बस तो ये धीरे धीरे अपने आप खुलता है। मैं कोई प्रयास नहीं करता हूँ, मगर मेरे को रिलेटिव सत्य में इंटरेस्ट नहीं है तो सनातन सत्य अपने आप खुलता है, क्योंकि वो तो है। हाँ, सही बात है, सही बात है। इनके लिए संजोग बनाना नहीं है, रिलेटिव सत्य के लिए कुदरत संजोग बनाएगी। सनातन सत्य तो था, है और रहेगा रहेगा। मगर जैसे ही बोलते हैं ना, हमारा इंटरेस्ट होना चाहिए, बस इंटरेस्ट होना चाहिए। और साथ में स्वामी जी ये भी आवरण भी घटने चाहिए ना, वो भी इम्पोर्टेंट है ना। वो भले ही आवरण अभी ज्यादा है, मगर जैसे जैसे आपका रिलेटिव सत्य का इंटरेस्ट कम होगा ना, तो झड़प से आपका आवरण खत्म हो जाएगा। अच्छा, इंटरेस्ट खत्म होना चाहिए। हाँ, ओके। अपनी एनर्जी वहां वेस्ट नहीं होगी अंदर के ज्ञान दर्शन की, तो वो ज्ञान दर्शन सनातन सत्य समझने में लग जाएगा। अच्छा, समझ में आ गया स्वामी जी। जहां तक उसमें लगा रहेगा रिलेटिव सत्य में, वहां तक तो वो खुला नहीं होगा। समझ में आएगा मगर खुला नहीं होगा। और साइंटिस्ट इसको बोला जाता है जिसको खुल जाता है। हाँ, बराबर है स्वामी। नॉलेज इज अ डिफरेंट थिंग एंड रियलाइजेशन इज अ डिफरेंट थिंग। हाँ, सही बात है, सही तो बात हमको साइंटिस्ट का मतलब होता है रियलाइजेशन। बराबर है। तो रियलाइजेशन यही सब बातों का करना है ना स्वामी जी अभी तो? यही, मगर वो खुला होना चाहिए। हाँ, सही बात। जैसे मैंने कहा, आपने सुना और आपने सुन के दूसरे को बताया, वो रियलाइजेशन नहीं है, आपकी समझ जरूर है। हाँ, क्या उपयोग भी है, समझ भी है आपकी, मैं मानता हूँ, और आप एक्सप्लेन भी करते हैं, मगर एज इट इज जो वर्ड्स कॉपी करके बताते हैं, वहां तक आपको खुद का खुला नहीं है। हाँ, सही बात है स्वामी। यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? आई अंडरस्टूड। आप गलत नहीं हो, आप गलत नहीं हो, मगर जो सहज होना चाहिए वो नहीं। हाँ, सही बात है, सही बात। जैसे रामकृष्ण माहिर को लोग प्रश्न करेंगे तो अपने आप उत्तर देते थे, क्योंकि उसका तो खुला हुआ है, उसको कोई टेंशन नहीं है। जैसे मेरे को प्रश्न करते तो मेरे को टेंशन नहीं, खुला हुआ है। अभी किताब में क्या लिखा है, किसी ने क्या कहा है, वो मेरे को सोचने की जरूरत भी नहीं है। सही बात है स्वामी जी। तो इसको खुला बोलते हैं। हाँ, सही बात है। तो बस ये मतलब ये चलते रहता है कि इसमें बहुत सारे वो बोलते हैं ना सूक्ष्म ये होते हैं, वो पता नहीं चलता है अभी तो। मतलब जैसे जैसे आपने कहा इंटरेस्ट भी होगा वैसे, और हमारा ये रिलेटिव में जो है हम वो ज्यादा हमारा ये एग्जॉस्ट नहीं होगा एनर्जी, वैसे हमारी इसमें ज्यादा लगेगी। बराबर है ना स्वामी जी? हमारा जो ज्ञान दर्शन का जो उपयोग है, वो उपयोग रिलेटिव सत्य से उठा के सनातन सत्य के अनुभूति में लगा दो, तो धीरे धीरे अपने आप खुला हो जाएगा। क्योंकि रिलेटिव सत्य के अंदर डीप में जाने से भी कोई बेनिफिट नहीं। वो तो रिलेटिव सत्य मतलब ये सारा स्वामी जी कि ये ब्रह्मांड कैसे चल रहा है साइंटिफिकली, उसमें ज्यादा इंटरेस्ट है। उससे तो ऊपर जाना चाहिए, ऊपर जाना पड़ेगा ना आपको। हाँ, बिल्कुल। मगर ये रिलेटिव कोई कहेगा तुमने गुस्सा क्यों किया, ऐसा खराब विचार क्यों किया, ऐसा गलत व्यवहार क्यों किया, भाई उसमें डीप में क्यों जाते हो? वो तो कुदरती रचना ही है ना स्वामी जी, हमारी वही तो कहता हूँ, इसमें डीप में जाने से क्या फायदा? नहीं, उसमें नहीं, मैं तो इसमें डीप जाने की बात कर रही हूँ स्वामी जी। तो यहाँ पर अगर हमारा ज्ञान दर्शन हमारा प्रॉपर रहा, यहाँ पर सनातन सत्य की दृष्टि का रहा, तो फिर हो सकता है कि वो सनातन सत्य की दृष्टि है, मतलब हमको रिलेटिव उसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तो हो सकता है इसमें ज्यादा इंटरेस्ट है, तो वो कभी खुला हो सकता है। मगर वो भी ऑफ कोर्स किसी को भी खुला हो सकता है, जिसको भी इंटरेस्ट है, जिसको भी वैल्यू है,
और जिसको भी रिलेटिव सत्य की इंटरेस्ट और वैल्यू कम हो जाती है, तो धीरे 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 विज्ञान खुलता है। देखो आपके कर्म कितने भारी है, कितने हल्के हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। आपका ज्ञान दर्शन कितना पावरफुल है और आपका ज्ञान दर्शन में इंटरेस्ट कहाँ है, वही इंपॉर्टेंट है। राम कृष्ण महावीर भी ऐसे समर्थ व्यक्ति हो, युद्ध करके, राजपाट भुगतान करके, मारामारी करके भी अपने ज्ञान में रह सकते थे। हम क्यों नहीं रह सकते हैं? हाँ बिल्कुल स्वामी जी, मैं एग्रीड हूँ आपकी बात से। और इसीलिए मेरे कर्म भारी है ऐसा बोलने की जरूरत नहीं है। जब शरीर कुदरत देता है, संजोग कुदरत देता है, हवा पानी खुराक कुदरत देता है, आयुष्य कुदरत देता है, तुमको क्यों टेंशन है? नहीं सही बात है स्वामी जी, अभी तो कर्म भारी या हल्के नहीं, कर्म ही लगते हैं। भारी हल्का कोई डिवीजन करने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं। जितना आप रिलेटिव सत्य के डिवीजन करोगे, आप उसमें से ही बाहर नहीं निकल पाओगे। उसमें ही हम, और दुनिया के लोगों को उसमें ही इंटरेस्ट है। हाँ ये बात तो है, मगर हमको निकलना है बाहर स्वामी जी। और इसीलिए मैं सभी साइंटिस्टों को या जिज्ञासुओं को जैसे जैसे प्रश्न करते हैं, उसी मैसेज से तो बाहर निकालता हूँ। सही बात है स्वामी जी। तो मेरा तो काम ही यही है और मेरा रोल यही है, मैं लेकर आया हूँ। और मेरी तो भावना है ऐसे हजारों साइंटिस्ट तैयार हो जाए, ताकि वो भी यही प्रक्रिया करें, वो खुद अनुभव करें और दूसरे को भी अनुभव के मार्ग में आगे ले जाए। यही मेरी भावना है। उसमें क्या व्यक्ति विशेष की कोई बात ही नहीं है, कोई संप्रदाय विशेष की बात नहीं है, किसी को मानना न मानने की बात नहीं है, क्या करना न करना वो भी बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी। ओके स्वामी जी, अभी कोई ये क्वेश्चंस तो किसी के रेज है, किसी को क्वेश्चन पूछना है क्या? थोड़ा टाइम है ना स्वामी जी, 5-10 मिनट का तो कि बंद करें? 5-10 मिनट तो है, 5-10 मिनट तो है। किसी को पूछना है? लेट स्टार्ट हुआ ना इसलिए। हाँ किसी को पूछना है तो प्लीज रेज हैंड करें अपना, तो स्वामी जी प्रश्न होगा तो 7 बजे तक करेंगे, कोई बात नहीं। ओके तो स्वामी जी किसी के प्रश्न तो नहीं है, तो फिर हम समापन करते हैं। स्वामी जी आपकी भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, कोल्ड कफ हो गया शायद आपको। थोड़ा नहीं, कफ निकल रहा है अभी, गर्म उकाला बुकाला सब लगाया है ना, तो अभी निकल रहा है। कल तक खत्म हो जाएगा। आप जल्दी से अच्छे हो जाए, यही हमारी सबकी प्रार्थना होगी स्वामी जी। और ये एक रेज हैंड हुआ है अजय कुमार जी का, प्लीज आप जरा अनम्यूट करें अपना। हाँ पिक्चर वीडियो ऑन करें प्लीज अपना। स्वामी जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी आपना चरणों में कोटि कोटि वंदन અને હેપી ન્યુ યર। બોલો अपने पण नवा वर्षની શુભકામના બોલો। કેમ છો સ્વામી जी, તબિયત પાણી બધું ઓલ રાઈટ છે ને? ત્યાંથી આવે બસ બધું સરસ છે બધું પ્રભુ। स्वामी जी એટલે આજે આપ ફોરેન ટૂર કરીને આજે આવ્યા આટલા ખાસા લગભગ 2-3 મહિનાની, તો स्वामी जी થોડો આપનો એક્સપિરિયન્સ જ આપના શ્રીમુખે સાંભળવાની ઈચ્છા હતી। કેવું રહ્યું અને કયું કુદરતી રત્નના રૂપમાં વિજ્ઞાનના રૂપમાં પણ અમે જેથી જાણી શકીએ એનું એનાલિસિસ કરી શકીએ, તો સ્વામીજી એના માટે થોડું કહી દો તો વધારે સારું। એટલે અમારી યાત્રા તો એવું છે કે थोड़ी हेक्टिक અને संघर्षमय ही रही, क्योंकि 3 महीने के अंदर इतनी सारी जगह में जाना और ये कोविड के साथ, तो स्वाभाविक है प्रोटोकॉल होता है, वैक्सीनेशन होता है, टेस्टिंग होता है हर जगह पे, और थोड़ा रिस्ट्रिक्शन भी होता है। ऐसा अवरोध पार करके, बम्प हेड पार करके अलग अलग जगह पे जाना पड़ता है। और वहां का लोकल जो प्रोटोकॉल होता है, व्यक्तियों की संख्या की मर्यादा वगैरह वगैरह, इसको भी फॉलो करना पड़ता है। और उसके साथ भी सत्संग का सत्संग के समय का भी ध्यान रखना पड़ता है। लोग कौन से समय पे आ सकते हैं, जॉब है, बिजनेस है वगैरह वगैरह। तो इसके अलावा भी हम जहां भी सत्संग में गए, हालांकि ज्यादातर सत्संग तो हमने रिले किया ही है, लाइव टेलीकास्ट किया है, तो बहुत सारे महात्माओं ने सुना भी है, और सुनने के बाद सबने अपना अपना वक्तव्य भी कभी कभी दिया था कि ये सत्संग बहुत अच्छा था, मार्वेलस था, एक्सेलेंट था। और हमारी ये बात की ये जो हमारी कमजोरी थी, अब ये
उत्तर से हमारी कमजोरी निकल गई, हमारी जो रॉन्ग बिलीफ थी वो निकल गई। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे महात्माओं का व्हाट्सएप पे मैसेज भी आता रहता था। तो नए नए व्यक्तियों के साथ ये अध्यात्म विज्ञान की बात करना और एक चैलेंज होता है। हम जब बाहर निकलते हैं तो हम एक चैलेंज लेकर निकलते हैं कि कैसे भी करके हम नए नए व्यक्तियों को ये विज्ञान की वैल्यू बताने की कोशिश करें, ताकि अगर वो स्टार्ट करेगा तभी तो आगे बढ़ेगा। और समझाने का काम हमारा है, इनको आर्ग्यूमेंट करने का, क्वेश्चन करने का उनको अधिकार है, मगर हम इसको कन्विंस करने का भी हमारे पास राइट है। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे अपने आप लोग ये विज्ञान को पहले तो प्रश्न करेंगे, आर्ग्यूमेंट करेंगे, उसको क्वेरी निकालेंगे और कहेंगे भी, एकदम से तो स्वीकार नहीं करते हैं, मगर धीरे 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 जिस प्रकार से विज्ञान परफेक्ट होता है, सिद्धांत परफेक्ट होता है, उसके बाद जो आर्ग्यूमेंट करते हैं तो उनको लगता है कि नहीं, हमारा आर्ग्यूमेंट सही नहीं है। मगर पहले तो करेगा, क्योंकि जब रिलेटिव सत्य की बात आएगी तो रिलेटिव सत्य में तो आर्ग्यूमेंट होता ही है। वो दुनिया में किसी के पास उत्तर नहीं होता है। जब सनातन सत्य की बात आती है तभी उत्तर होता है। तो आज लोग रिलेटिव सत्य के अंदर कहेंगे कि भाई हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हो गया, हमको क्या करना है? तो वो कहेगा कि एक व्यक्ति को शांत रहना चाहिए, एक व्यक्ति को प्रतिक्रमण करना चाहिए, एक व्यक्ति को एडजस्ट होने की कोशिश करना चाहिए। ऐसा ऐसा वो प्रश्न का उत्तर देंगे, मगर ये कोई सॉल्यूशन है? कोई साइंटिफिक सॉल्यूशन है? नहीं, नो स्वामी जी। दैट्स इट। तो फिर हम कहेंगे भी मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है। मन का, स्पीच का और एक्शन का कंट्रोल आपके पास नहीं है। अब देखिए, ये रेडीमेड है। बॉडी भी कुदरत ने दिया है, और हवा पानी खुराक भी कुदरत देते हैं, और कर्मों भुगतान के संजोग भी कुदरत देते हैं। और जैसे कर्म खत्म हो जाएंगे तो बॉडी को जला दिया जाएगा। तो इंस्ट्रूमेंट और इंस्ट्रूमेंट की एक्शन के साथ इतना लगाव क्यों? आखिर ये सब कुछ कुदरत का है, तो तुमको क्यों इंटरेस्ट है इसमें? सही सही स्वामी जी। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं ये नहीं कहता हूं कि भाई सोच गलत होनी चाहिए, जबान गलत होनी चाहिए, व्यवहार गलत होना चाहिए। ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है। मेरा सब्जेक्ट है ये मन वचन काया की अवस्थाओं से आपकी सोच ऊपर ले जा जी। तो धीरे धीरे लोगों को समझ में आता है। मैंने बोला आप रिलेटिव सत्य की सोच रखोगे तो राग द्वेष तो होंगे ही जी। अच्छे के लिए राग, बुरे के लिए द्वेष होगा ही, क्योंकि आपका लेवल और अंडरस्टैंडिंग क्या है? रिलेटिव सत्य जी। अच्छा करेंगे तो प्रशंसा करोगे, बुरा करोगे तो निंदा करोगे, और यही आपकी सोच भी रहेगी। स्वामी जी, तो उन लोगों का जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो स्वामी जी, तो उसमें तो काफी स्ट्रगल आपको हुआ होगा ना, क्योंकि वो इतना जो यहाँ पर जितना इजीली एक्सेप्ट कर सकते हो सर स्वामी जी, वो शायद वो लोग नहीं कर पाते होंगे। नहीं हो तो आप सत्संग जब लाइव टेलीकास्ट सुनोगे तो मालूम होगा ना। बराबर बराबर जी। आपको जब लाइव टेलीकास्ट वीडियो दिखता ही है तो उस समय लोगों का प्रश्न क्या रहेगा नए व्यक्ति का, और उसका उत्तर क्या देता हूँ, इसका आर्ग्यूमेंट भी कितना लिमिटेड हो जाता है। वही तो आर्ट ऑफ प्रेजेंटेशन है। हाँ, वो तो परफेक्ट है स्वामी जी, सवाल नहीं है। नहीं मतलब मुझे ये जानने की जिज्ञासा थी कि जैसे यहाँ पर एक्सेप्टेंस में हम लोगों को शायद जो ये जो देहाध्यास निकालने में जो तकलीफ हो रही है, जो ज्यादा मतलब स्ट्रगलफुल लगता है, तो वहां पर भी वही पोजीशन है? उन लोगों के लिए भी सेम पोजीशन है कि इसमें सोचने की क्या जरूरत है? जब धर्म की रक्षा के लिए हम धर्म युद्ध भी करना जानते हैं, वो कृष्ण थे, तो हम आध्यात्म की विचारधाराओं को फैलाने के लिए अगर हमारा जीवन भी समर्पित करना है तो क्या तकलीफ है? एग्जैक्टली। विज्ञान को ही तो उजागर करना है ना। विज्ञान को उजागर करना है। हमारा कोई स्वार्थ तो निजी स्वार्थ तो है नहीं। जी जी जी। तो इसीलिए वैसे भी तो जीवन खत्म हो रहा है और एक दिन होने वाला है। तो जहां तक है, प्राण है, श्वास है, वहां तक तो हम यही प्रयास करते रहेंगे। प्रश्न ये नहीं है कितने लोग समझते हैं, कितने लोग नहीं समझते, ये प्रश्न नहीं है। अगर रामकृष्ण ने भी उस समय सोचा होगा तो आज भी वो ज्ञान नहीं निकला होता। जी, जब अर्जुन ने प्रश्न किया
कृष्ण भगवान को महाभारत के युद्ध के अंदर, तब कृष्ण भगवान ने ऐसा नहीं कहा ऐसा करो तुम तुम्हारी सेना को पहले बिठा दो, सबके सामने मैं प्रवचन करूं, ऐसा कहा ना, नहीं किया। क्यों? तो एक व्यक्ति का इंटरेस्ट है तो मैंने प्रयास किया, तो जहां जहां जाता हूं जिसको इंटरेस्ट होता है तो मैं समझाने की कोशिश करता हूं, नहीं है तो मैं छोड़ देता हूं। वाह वाह, बहुत अच्छा स्वामी जी। इसमें यही तो मेरा जीवन है, यही मेरी भावना है। ये कोई विज्ञान किसी के लिए कंपल्सरी नहीं है। और बाकी मगर इतना जरूर है, मैं थिंकर लोगों को साफ बोल देता हूं, अगर आपको रिलेटिव सत्य से ऊपर जाना है और आध्यात्म या मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना है, तो आज नहीं तो कल, ये अवतार में नहीं तो आगे के अवतार में ये विज्ञान समझना ही पड़ेगा, क्योंकि ये विज्ञान कुदरती कानून के ऊपर आधारित है। बराबर, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है आज या तो कल। बराबर। तो इतना तो मैं जरूर फॉर्मली कहता जी। फिर इसमें से कोई व्यक्ति को ज्यादा इंटरेस्ट होता है तो फिर लगे रहते हैं, कई लोगों को कम होते हैं तो निकल भी जाते हैं। सबकी अपनी अपनी लिमिटेशंस होती है और सबका अपना अपना हिसाब होता है। हमको डरने की क्या जरूरत है? तो कोई चिंता की बात नहीं है। जिसको इस दुनिया के अंदर बांटने के लिए आया है, इनको सोचने की जरूरत नहीं है। जो लोग दुनिया में बेचने के लिए आते हैं, इनको सोचना है, क्योंकि दे रिक्वायर द प्रॉफिट। राइट स्वामी। We don't require the profit. We are sharing my experience. I am sharing my experience. I am not selling. और वो भी स्वामी जी अल्टीमेट एक्सपीरियंस, इससे ऊपर कुछ हो ही नहीं सकता। सिंपल बात यह है, हाई लेवल का अनुभव बांटने के लिए व्यक्ति भी तो ऐसा चाहिए। रामकृष्ण भी नहीं बांट सके थे अपने जीवन में, यस और नो? यस स्वामी जी। तो ये कोई नई बात थोड़ी है। बराबर। दादा भगवान ने खुद ने कहा भी, वी कैन नॉट एक्सप्लेन द साइंस, यस और नो? यस स्वामी जी। तो फिर उसमें क्या करेंगे? था मगर एक्सप्लेन नहीं कर पाए ड्यू टू द सर्कमस्टांसेस। तो हम तो बहुत खुश है कि कम से कम आज हजारों लाखों लोग टीवी पे सुनते हैं और प्रत्यक्ष रूप से मिलते हैं, जूम पे मिलते हैं, प्रत्यक्ष मिलते हैं। तो इतना तो अच्छा है, कम से कम इतना रिवॉल्यूशन तो हुआ। और आज दुनिया के जितने भी धर्म गुरु हैं और दादा भगवान के भी जितने सत्संग करने वाले लोग हैं, सबको आज विज्ञान शब्द बोलना पड़ता है, जो पहले अक्रम विज्ञान बोलते थे। आप सुन लेना ध्यान से। आपकी सोच और आपकी नोबिलिटी जो है स्वामी जी, उसको हजार सलाम किया जाए तो भी कम है स्वामी जी। जो आप स्ट्रगल कर रहे हैं, इसको शेयर करने के लिए वाकई ही बहुत उत्तम एग्जाम्पल है। और मैंने बहुत कहा था कि लोगों को विज्ञान बताना ही पड़ेगा अगर आगे ले जाना है और खुद को आगे जाना है। आप अक्रम विज्ञान बता के विज्ञान के मार्ग में आगे नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि अक्रम और क्रम दोनों पाथ है और साइंस दोनों के ऊपर है। क्रमिक वाले को भी विज्ञान समझना पड़ेगा, अक्रम वाले को भी समझना पड़ेगा। जी साहब में जी अल्टीमेटली। मगर आपने अक्रम विज्ञान कोई अक्रम विज्ञान बना दिया, दे क्रिएट द पजल। जी यस श्योर। तो अक्रम विज्ञान गलत नहीं है, अक्रम विज्ञान का जो पाथ है वो गलत नहीं है, मगर वो पाथ से आपको विज्ञान समझना था बस। और क्रमिक मार्ग से भी विज्ञान समझना था, और विज्ञान में तो टाइटल नहीं होता है। जी स्वामी जी। साइंस इज आउट ऑफ टाइटल, यस और नो? यस स्वामी जी। इट्स अ यूनिवर्सल ट्रूथ, उसमें तो कोई टाइटल होता नहीं है। मगर हम टाइटल लेके चलेंगे वहां तक तो दिक्कत आएगी। जी स्वामी जी। और दिक्कत आएगी, फिर आपको एक्सप्लेनेशन में तकलीफ आएगी, फिर लोगों को गोल गोल समझाना पड़ेगा, फिर कहना पड़ेगा कि 5 आज्ञा का पालन करो, सामायिक प्रतिक्रमण करो। उसके अलावा आपके पास कोई आंसर भी नहीं होंगे, मिक्सर हो जाएगा क्रम और अक्रम बस। तो इसीलिए हम तो कुदरत के बहुत आभारी हैं कि जिस प्रकार से कुदरत ने हमको जो ये विज्ञान बताने का मौका दिया है, और आज हजारों लाखों लोग सुन रहे हैं प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से, और लोग अपना अनुभव पेश कर रहे हैं। ये भारतवर्ष के अंदर अभी इस कलयुग के अंदर ये बहुत बड़ी बात है कि विदाउट एनी प्रोसेस, विदाउट एनी रिचुअल्स एंड विदाउट एनी फॉर्मेलिटी, only the people they can listen this science, follow it and realize it.
जी स्वामी जी, एग्जैक्टली। नो फॉर्मेलिटी, नो कंडीशन। बराबर स्वामी जी। यही तो ये कलयुग का आश्चर्य है। मतलब और ओवरऑल जो आप टूर रहा है वो वेरी बेस्ट था, है ना स्वामी जी? पूरा बहुत अच्छे रहे, बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छी रही। कभी कोई सर्दी जुकाम ऐसा कुछ नहीं रहा। और ठंडी में भी बहुत थे हम, बारिश में भी थे, और -10 डिग्री भी टेम्परेचर था टोरंटो के अंदर। एंजॉय भी बहुत किया स्वामी जी वहाँ हर एक पब्लिक प्लेसेस का। वो तो सवाल ही नहीं। हमको तो नेचर में इंटरेस्ट है, तो हम तो बाहर जाते थे घूमने के लिए, एवरी डे जाते थे। ठंडी है, बारिश है, बर्फ है, आइस है, तब भी जाते थे। जी स्वामी जी। मगर सत्संग में कोई जगह रुकावट नहीं आई जी कि चलो भी आज बीमार हो गया, अभी 2 दिन सत्संग बंद रहेगा, ऐसा नहीं हुआ, एक भी दिन नहीं हुआ। नहीं, बात सही है। बाकी थोड़ा बहुत तो स्ट्रगल रहता है when you are going outside, but still I enjoy my life. I have no any tension। और यहाँ सबसे बड़ी बात क्या है कि हम मन वचन काया की क्रिया के ऑब्जर्वर है, डूअर नहीं है, तो टेंशन नहीं है। जी स्वामी जी। जब ऑब्जर्वेशन में फाइल नंबर 1 अनुकूल संजोग लाए या प्रतिकूल संजोग लाए, हम तो ऑब्जर्वर है। इसको गुड बैड टाइटल लगाने की जरूरत नहीं है। मतलब कुदरती रचना है। मतलब स्वामी जी एक तरह से कहा जाए तो पूरा कुदरती रचना फेवर में रहा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नो 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 एनी स्पेशल ट्रबल इन होल प्रोग्राम। कोई भी प्रकार की ट्रबल प्रोग्राम में नहीं रही। थोड़ा हेक्टिक था, थोड़ा प्रोटोकॉल के हिसाब से थोड़ा समय लगता था, और सभी का हेल्प लेना पड़ता था कि कोविड का टेस्ट लेना है, ये करना है, वो करना है, सर्टिफिकेट लेना है, टाइम पे लेना है। कभी 4 दिन का प्रोग्राम है तो फिर फ्लाइट पकड़ना है, तो फिर सर्टिफिकेट लेना है, फिर टेस्ट लेना है, फिर 4 दिन के बाद फिर फ्लाइट पकड़ना है, तो फिर टेस्ट लेना है। आप समझे? जी स्वामी जी। तो ये होता रहता था, मगर ओवरऑल इज गुड। ये टाइम में स्वामी जी ये जो आपका ये एक बहुत बड़ा एडवेंचर ही कहा जाएगा। ये टाइम में ये डिसीजन लेना और इतना घूमना, वही बहुत बड़ा इटसेल्फ एन एडवेंचर स्वामी जी। तो लोगों ने भी इतना एंजॉय किया, हर जगह पे एंजॉय किया। जी स्वामी जी। जितने भी हमारे होस्ट थे, जो इनवाइटर थे जी, वो भी बहुत खुश हो गए थे। यानी इतने पेंडेमिक के अंदर, कोविड के अंदर भी लोग बुलाने के बाद भी आए और बैठे, 2-2, 3-3 घंटा बैठे, और कोई भी जगह पे ऐसा नहीं हुआ कि वो लोग आए और इसको कंटाला आ गया, पसंद नहीं आया, उठ के चले गए। ऐसा कोई जगह पे नहीं हुआ। वेरी गुड। किसी को समझ कम आती है, किसी को ज्यादा आती है, ऐसा हो सकता है। हाँ, वो तो शुरुआत करेंगे तो आज नहीं तो कल आगे बढ़ेंगे। मगर किसी को बिल्कुल जैसे कि उसको नेगेटिव ही लगा और उठ के चले गए, ऐसा एक भी केस नहीं, एक भी जगह पे नहीं। एवरीवन दे एंजॉय, एवरीवन दे होंगे स्वामी जी। और दूसरी बात जो ये है, जो मेरे को करनी चाहिए, मैंने अभी आध्यात्म विज्ञान को हिंदुइज्म के साथ जोड़ दिया है। हिंदू फिलोसॉफी इज अ सनातन सत्य के ऊपर आधारित है। तो मेरे बहुत सारे सत्संग में मैंने स्टार्टिंग में ये कहा था कि हिंदुइज्म इज अ फिलोसॉफी, इज नॉट अ रिलीजन। और हिंदुइज्म वो 3 ग्रेड में है। मानवता वो पहला ग्रेड है, पाप पुण्य वो दूसरा ग्रेड है, और आध्यात्म वो तीसरा ग्रेड है। ये तीनों को मिलाओगे तो ये हिंदुइज्म है। अच्छा। इसमें जैन, वैष्णव, शिव, स्वामीनारायण वो तो संप्रदाय है जी। तो जो भी रामकृष्ण महावीर जैसे ग्रेट पुरुष पैदा हुए थे, उन्होंने कभी संप्रदाय की स्थापना नहीं किया था, संस्था की स्थापना नहीं किया था, मंदिरों की स्थापना नहीं किया था, और शिष्यों की भी स्थापना नहीं किया था। जी समझे। आप समझे ना? उन्होंने सनातन सत्य बताने की कोशिश किया था उस समय, और वही मैं कर रहा हूँ। जी समझे। चलो अभी समय हो चुका है।
हाँ बोलिए। वहाँ पर कोई है स्वामी जी प्रार्थना बुलवाने के लिए? नहीं, और किसी को बोल दो ना। हाँ ठीक है। महात्मा है, बोलेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अभी प्रार्थना बुलाते हैं। ओके 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 ठीक है। हे अंतर्यामी परमात्मा, आप हर एक जीव के अंदर विराजमान है। वैसे मुझ में भी विराजमान है। आपका स्वरूप वो ही मेरा स्वरूप है। मेरा स्वरूप शुद्ध आत्मा है। हे शुद्धात्मा भगवान, मैं आपको अभेद भाव से अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अज्ञानता के वश, अजागृति के वश, दृष्टि संबंधी जो कुछ भी दोष हुए हैं और हो रहे हैं, वो सभी दोषों को आपके समक्ष जाहिर करता हूँ। उनके लिए हृदय से क्षमा याचना चाहता हूँ। हे प्रभु, मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे। और बार बार ऐसी दृष्टि संबंधी गलतियां न करे। ऐसी आप मुझे शक्ति प्रदान करें। हे शुद्धात्मा भगवान, आप ऐसी कृपा करेगी हम में से भेदभाव निकल जाए और अभेद स्वरूप प्राप्त हो। आप और हम अभेद भाव से तन्मयाकार रहे। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद स्वामी, जय सच्चिदानंद स्वामी जी, स्वामी जी, सच्चिदानंद स्वामी जी, जय सच्चिदानंद स्वामी जी, हैप्पी न्यू ईयर स्वामी जी, सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद स्वामी जी, जय सच्चिदानंद स्वामी जी, सच्चिदानंद प्रभु, जय सच्चिदानंद स्वामी जी, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद स्वामी जी, सच्चिदानंद स्वामी जी, जय सच्चिदानंद महात्माओं ने जय सच्चिदानंद, हैप्पी न्यू ईयर, जय सच्चिदानंद। कल मिलेंगे फिर। जय सच्चिदानंद स्वामी जी, कोटि चरणों में जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।